सुसान, मेरी मदद करो। लो प्लीज, मेरी मदद करो, मैं और सह नहीं सकती। राइट, बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? यह मोटी गाय कितनी परेशान कर रही है। उसे ऑक्सीटोसिन का एक और इंजेक्शन दो। माँ को पहले ही 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, उसे और देना कोई फायदा नहीं करेगा। अब उसे बस खुद ही जोर लगाना है। अरे मोटी गाय, जोर से जोर लगाओ। माँ, तुमने जो इम्पोर्टेड फॉर्मूला लिया था वह जादू की तरह काम कर रहा है। इसने असल में क्लारा को 45 किलो की एक पतली लड़की से इस 100 किलो की मोटी गाय बना दिया। बस उसकी माँ की तरह ही उसे सजा मिली है। इतनी भोली, बस थोड़ी सी मीठी बातें और वह वही करती है जो हम कहते हैं। क्या देख रही है मोटी गाय? अब जोर से जोर लगाओ। मैं तो बस उस बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ ताकि भविष्य में मैं मिसेज स्टर्लिंग बन जाऊंगी। ये बुरा है, माँ बेहोश है, बच्चा खतरे में है, हमें सी सेक्शन की जरूरत है। क्या? तो अभी करो। एनेस्थीसिया इतनी जल्दी असर नहीं करेगा। अगर हम इसके बिना ऑपरेट करते हैं, माँ की मौजूदा हालत को देखते हुए वो बच नहीं पाएगी। तो एनेस्थीसिया छोड़ दो, हमें सिर्फ बच्चे की परवाह है। कर। बेचारी मिस डेविस, न सिर्फ उसे जिंदा चीरा गया और उसकी पीड़ा में मौत हुई, बल्कि उसका बच्चा भी छीन लिया गया। चुप रहो। तुम अपनी नौकरी रखना चाहती हो या नहीं? बस उसे मुर्दाघर ले जाओ। तुम मुझे क्यों खींच रही हो? मैं नहीं खींच रही। तुम दोनों को क्या हुआ है? मिस डेविस, तुम होश में आ गई। मिस डेविस, ये इमरजेंसी रूम जैसा तो नहीं लग रहा। मिस डेविस, आपकी सी सेक्शन के दौरान बहुत ब्लीडिंग हुई थी। डॉक्टर ने गलती से आपको मृत घोषित कर दिया। अब आप होश में हैं। मैं अभी आपके परिवार को बुला लाती हूँ। सी सेक्शन? क्या मैं अभी सर्जरी में नहीं थी? क्लारा, हम क्या करें? मरीज की ब्लीडिंग हो रही है। घबराओ मत, मुझे हीमोस्टैट दो। यह वह प्रीनेटल फॉर्मूला है जो मैंने खरीदा था। यह बच्चे के लिए अच्छा है। क्लारा, वजन बढ़ना तो बच्चा होने का हिस्सा है। बच्चा होने के बाद तुम फिर से पतली हो जाओगी, इसकी चिंता मत करो। और मेडिकल स्कूल की बात, मैंने तुम्हारे लिए लीव ऑफ एब्सेंस पहले ही अरेंज कर दी है और मैंने तुम्हारे पापा को सब समझा दिया है। डरो मत, बस अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दो। मेरे जैसा मास्टर सर्जन अचानक मर गया और अब एक ऐसी औरत के शरीर में पुनर्जन्म लिया है जो चाइल्ड बर्थ में मर रही थी और इसका वजन 100 किलोग्राम है। दर्द हो रहा है। यहाँ आकर मेरी टांकें लगाओ। मैं नहीं कर सकती मिस डेविस, मैं अभी डॉक्टर राइट को बुला लाती हूँ। यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करना है। जब तक तुम डॉक्टर को लेकर आओगी मैं दर्द से मर चुकी होंगी। ठीक है। याद रखो, एक माँ के पेट में 7 परतें होती हैं। पहले तुम्हें इसे सही से अलाइन करना होगा। टांके लगाने के बाद बस एक गांठ लगा देना। मिस डेविस, मुझे गांठ लगानी नहीं आती। मुझे दे दो, मैं खुद कर लूंगी। मिस डेविस की तकनीक हमारे डिपार्टमेंट हेड से भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है। क्या वो वाकई वही मिस डेविस हैं? इस शरीर का मूल मालिक कितना बेवकूफ था। एक बिल्कुल ठीक ठाक जवान लड़की सीधे उस जाल में फंस गई जो क्लो ने एथन के लिए बिछाया था। एथन के साथ एक गलत रात के बाद वह प्रेग्नेंट हो गई। 10 महीने की प्रेगनेंसी और उसे अपने बच्चे से मिलने तक का मौका नहीं मिला। बस सी सेक्शन के दर्द में मर गई। लेकिन अब जबकि मैंने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। तेरा शरीर, तेरे कर्ज, मैं सब संभाल लूंगी। वह मोटी गाय जिद्दी है, वह असल में बच गई। तो ये है वो माँ बेटी जिन्होंने मूल मालिक को मारा। ये बहुत मजबूत नहीं दिख रही। लान, तू मोटी गाय अभी भी शीशे में अपने आप को निहार रही है। क्या तुझे खुद से घिन नहीं आती? अपने आप को देखकर ही तेरा मन भर जाएगा। क्लो, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ अगर मैंने कहा? तू क्या कर लेगी? सुन ले, एथन बच्चे को लेकर जा चुका है। मेरी सलाह है कि तू अपना वह मुंह कसकर बंद रखे। मुझे गपशप की एक भी बात सुनने को ना मिले। तो क्या मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ प्लीज? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि इस शरीर में चेतना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मूल मालिक बच्चे को फिर से देखना चाहता है। तेरा बच्चा कैसा? क्या मतलब? वह मेरा बच्चा है जिसे मैंने 10 महीने तक पेट में रखा। अगर तू ये बकवास करती रही तो मैं तेरा वह मुंह चीर दूंगी। क्लो, एथन कह रहा है कि वह तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा है।
सच में माँ, मुझे कपड़े बदलने हैं और मेकअप लगाना है। ठीक है। क्लो, सुसान, तुम दोनों ठीक हो? मैं गिरने वाली हूँ। नहीं, रुको। मेरी टांग। अबे मोटी गाय, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं उठ रही हूँ। उफ, अरे नहीं, मेरा ब्लड शुगर गिर रहा है। मैं फिर से बेहोश होने वाली हूँ। ये टूटी हुई टांग तो बस थोड़ा सा ब्याज है जो मैं वसूल रही हूँ मूल मालिक के लिए। मूल मालिक को तुमने जो दर्द दिया था इससे 1000 गुना ज्यादा था। हम इसे आराम से निपटाएंगे। माँ, वो मोटा कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगी। क्लो, मेरी टांग टूट गई है। हमें डॉक्टर ढूंढना होगा अभी। मेरा घाव फिर से खुल गया है। मुझे पट्टी बदलनी है। पता लगाओ कि क्या बच्चा यहीं पैदा हुआ था। जी, एथन। मैडम, कृपया हट जाइए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे उठाने में मदद कर सकते हैं? हेड्स। आई एम सॉरी मैडम, हमारे सर को ओसीडी है। उन्हें वे चीजें पसंद नहीं जो सम्मित न हो। तुम सच में दिमाग से बीमार हो, पता है? अनियमित, उन्हें हृदय रोग है। एथन, डिलीवरी रूम खाली है। माँ कहाँ है? मेरी टांकें खुल गए हैं। तो यह शायद मूल मालिक होगा, बच्चे का जैविक पिता, एथन स्टर्लिंग। सर, आप वह नहीं है। वह औरत दुबली पतली थी, लेकिन उनकी आंखें काफी मिलती जुलती हैं। अगर मैं यह मान लूं कि मैं बच्चे की जैविक मां हूं, तो एथन कभी भी 220 पाउंड की मोटी औरत को मिसेज स्टर्लिंग नहीं बनने देगा। वह बस मुझे पैसे देकर भगा देगा। इस तरह क्लो और उसकी मां को कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तो देखना चाहती हूं कि उनकी साजिश फेल हो जाए और वे बादलों से सीधे कीचड़ में गिरें। एथन, आप आ गए। तुम ही वह हो जिसने बच्चे को जन्म दिया? हाँ, एथन। मैंने इस बच्चे को रखने का इरादा नहीं किया था। बस मैं एक मासूम जान खोने का सामना नहीं कर पाई। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? इतने छोटे बच्चे का माँ बिना रहना ये ठीक नहीं होगा, है ना? ठीक है, मेरा इंतजार करो। मेरी एक और मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ, मैं मिसेज स्टर्लिंग बनने वाली हूँ। किसे पता था कि क्लो इतना अच्छा नाटक कर सकती है, लेकिन एथन, ऐसा नहीं लगता कि वह वाकई उससे शादी करना चाहता है। हालांकि वे दोनों एक जैसे ही हैं। एथन, क्या आप सच में शादी करने वाले हैं मिस डेविस से? वह थोड़ी परेशान करने वाली लगती है। डेविस परिवार मेरी मुट्ठी में है, वे कोई हलचल नहीं कर सकते। स्टर्लिंग परिवार को अंदर और बाहर से खतरा है। यह बच्चा बिल्कुल सही समय पर आया है, और बच्चे को एक माँ की जरूरत है। ओह, वैसे दरवाजे पर खड़ी उस नई माँ को याद है? एथन, आपका मतलब पहले वाली औरत से है? वह जो छोटे युवा मालिक की जन्म देने वाली माँ जैसी दिखती थी? ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी टांगें भी बहुत सममित हैं। अगर वो पतली हो जाए तो सुंदर लगेगी। एथन, शायद मुझे आपके लिए एक थेरेपिस्ट बुक करना चाहिए। आपका ओसीडी फिर से बढ़ रहा है। ओसीडी? छोड़ो भी, तुम्हें सममित सौंदर्य शास्त्र की समझ ही नहीं है। माँ, पिताजी ने कहा कि एथन आज डेविस परिवार में मेरे हाथ मांगने आ रहा है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी वापस चलते हैं। सर, क्या आप ट्रंक खोल सकते हैं?
क्लारा, परिवार की कार थोड़ी टाइट है। तुम इतनी मोटी हो कि अंदर फिट नहीं होगी। तुम्हें टैक्सी लेकर घर जाना चाहिए। फिर मिलते हैं। क्लो और उसकी माँ मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतनी जल्दी में है। कुछ तो गड़बड़ है। सर, उस मर्सिडीज का पीछा करो। 5 दिन पहले मास्टर सर्जन क्लारा डेविस लगातार 5 सर्जरी करने के बाद 36 घंटे आराम किए बिना अचानक ऑपरेशन थिएटर में मर गई। फिलहाल कई मरीज और उनके परिवार दया अस्पताल में अपने आप शोक मनाने गए हैं। मैंने सुना है ये डॉ क्लारा राजधानी शहर के मेडिकल फील्ड की टॉप टैलेंट है। मरीजों को बचाने के लिए उन्होंने खुद को काम करके मार डाला। पता है, जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बस तुम इंतजार करो, मैं वापस आऊंगी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं बिल्डिंग 31 से मिस डेविस हूँ, क्लारा डेविस। काफी विश्वसनीय लग रहा है। हमारी कम्युनिटी एक हाई एंड कम्युनिटी है। एक्सेस कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है। कुल $40 हुए। क्लो और उसकी माँ ने न सिर्फ मेरा फोन ले लिया बल्कि मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। मैं घर पहुँचते ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। मोटी सुअर किराया चोरी करने की कोशिश कर रही है। क्या मैं तुम्हारा फोन उधार ले सकती हूँ? मैं अपने पिताजी को फोन करूंगी, वे आकर पैसे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो तुम मरी हुई हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मोटी सुअर, क्या तुम मुझे ठग रही हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह एथन नहीं है? मेरा रक्षक आ गया है। एथन, क्या तुम मुझे $40 उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। मुझे ठीक करोगी? दिल की धड़कन अनियमित है, उसे हृदय रोग है। उसे कैसे पता? उसे विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। बाकी सब करते, बस तुम नहीं। तुम सचमुच बिगड़े हुए हो। अपने आप को अच्छे से देखो। तुमने एक सीईओ से पैसे उधार लिए। देखते हैं अभी सबक न सिखाऊं तुम्हें। हेज, पैसे दोगे या जान? मेरी जान, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पैसे रख लो। तुम कोई गुंडा हो क्या? पहले पैसे चुकाओ। हाँ, पैसे लेकर गायब हो जाओ। तो किसी की पिटाई से पहले पैसे चुका देना उसे कम गुंडागर्दी बना देता है? एक सभ्य बदमाश, पर वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। एथन, शुक्रिया। तुम्हारी हालत के बारे में मैं जरूरत नहीं। यही जगह है। उन्हें मुझे छोड़ने की बहुत जल्दी थी क्योंकि एथन आ रहा था। आंटी ट्रेसी, मैं घर आ गई हूँ। इस मोटी को देखो, घर आने की हिम्मत कर रही है। घिनौनी, आप तो कमाल की हैं मैडम। आपने इस मोटी को अपनी उंगली पर नचा रखा है। यह तो घर भी नहीं आ सकती। ये भिखारी कहाँ से आ गया? निकल जाओ अभी। आंटी ट्रेसी, आपने मुझे पहचान लिया है ना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अब दफा हो जाओ। आंटी ट्रेसी, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता। मैडम, मेरी मदद करो। क्या हो रहा है? क्या बात है? पिताजी, क्लारा, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? तुम सिर्फ 20 साल की हो और तुम पहले से ही सुअर की तरह खा रही हो। क्लो से सीखो। दिली, तुम शर्मिंदगी हो। क्लारा बेटी, तुम वापस आ गई। एथन आज आया था क्लो को शादी का प्रपोजल देने। एथन, हम फिर मिले। हाँ सुसान, तुम मुझे चुटकी काट रही हो। मैं एथन को जानती हूँ। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है मैं चुराने की कोशिश कर रही हूँ क्लो के मंगेतर को? तू मोटा सुअर। क्लारा, चूंकि तुम जानती हो एथन मेरा मंगेतर है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। माफ कीजिए, क्या तुम मुझे मोटा सुअर कहने वाली थी? नहीं, मैं नहीं कह रही थी। मेरा फोन और बटुआ गायब है, इसलिए मैं कैब का किराया नहीं दे पाई। एथन ने ही उसे चुका दिया। बस वहां खड़े होकर बातें मत करो। पिताजी,
क्या आप भी मुझसे शर्मिंदा हैं? मुझे पता है कि तुम्हें मेरा पहले वाला रूप पसंद नहीं था। तुमने कहा था यह तुम्हें माँ की याद दिलाता है, इसीलिए मैंने खुद को ऐसा बनाया। आए। तुमने यह सब मेरे लिए किया? इसका क्या फायदा था? क्लो से माफी मांगो। मैं एथन की मंगेतर हूँ, मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्लो, क्लारा से अभी माफी मांगो। तुम्हें क्या हो गया है? यह तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं है। जरूर इसलिए क्योंकि तुम्हारा अभी बच्चा हुआ है और तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन अस्थिर है। एथन अभी भी यहाँ है, जल्दी करो और माफी मांगो। क्लारा, मुझे माफ कर दो। अपने कमरे में वापस जाओ। एथन, मैं अब अंदर जा रही हूँ। मिस्टर डेविस, तय हो गया, सगाई 23 जून को होगी। क्या यह स्वीकार्य है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। हमें दादा स्टर्लिंग के जन्मदिन का भोज तैयार करना है। मैं चलता हूँ। क्लो, आओ एथन को विदा करो। अब से 2 महीने बाद क्लो की एथन से सगाई हो रही है। उसकी सौतेली बहन के रूप में मुझे उसे एक बहुत खास तोहफा देना होगा। तो अलविदा एथन। बाय। सावधानी से गाड़ी चलाना। एथन, मिस डेविस बहुत दयनीय है। बस वह $40 जो वह तुम्हारी मांगती है मेरी तनख्वाह से काट लो। दयनीय? दयनीय तो तुम हो। दया, अस्पताल जाओ और अपने IQ की जांच के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति कराओ। सबके इमोशन उसके कंट्रोल में थे, उसमें दयनीय क्या है? क्लारा डेविस कुछ भी हो सकती है, साधारण नहीं। क्लारा डेविस, क्या यह दुख है जो मैं महसूस कर रही हूँ? चिंता मत करो, मैं वह सब वापस ले लूंगी जो तुम्हारा हक है। यह बेडरूम कितना अंधेरा और नम है। इस शरीर के असली मालिक को क्लो और उसकी माँ ने बहुत सताया था। क्या दुख भरी जिंदगी थी। अरे तू मोटा सुअर, दरवाजा खोल। एक और फ्री मील सीधे मेरे दरवाजे पर आ गया। आंटी ट्रेसी, मेरे लिए दरवाजा तोड़ दो। मिस डेविस, जल्दी करो। ठीक है। आंटी ट्रेसी, तुम क्या कर रही हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? क्लो, इसका क्या मतलब है? बकवास बंद करो। तुम आज दरवाजे पर एथन से चिपक रही थी। तुम चिंता मत करो, अगर एथन अंधा भी होता तो भी वह तुम्हारी तरफ दूसरी बार नहीं देखता। हाँ, एथन मेरी तरफ दूसरी बार नहीं देखेगा, इस 220 पाउंड की मोटी औरत की तरफ नहीं। लेकिन मेरा बच्चा अभी भी इतना छोटा है, अभी तक एक बूंद दूध भी नहीं पिया है। मैं बस स्टर्लिंग परिवार के यहाँ जाना चाहती हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए। कुदिया, वह मेरा बच्चा है। अगर पिताजी को पता चला कि तुम विवाह से पहले गर्भवती हो तो वह सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। कैसे? क्लारा का विवाह से पहले गर्भवती होना ठीक है, लेकिन मुझे ही बाहर निकाला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक नीच। ओह, मैं समझ गई, क्योंकि तुम बस तुम्हारी माँ की दूसरी शादी से आई हुई हो। तुम असली डेविस नहीं हो, तो तुम जो भी शर्मिंदगी लाओगी वह डेविस परिवार पर नहीं पड़ेगी। चुप रहो, कौन कहता है कि क्लो मिस डेविस नहीं है? आंटी ट्रेसी, अपनी आवाज धीमी रखो। क्लारा डेविस, तुम मुझसे छुप रही हो? यह सब क्या है? यह सब क्या? माइनस। पिताजी, बस आंटी ट्रेसी हैं। वह क्लो के कमरे की सफाई करने आई थी और गिर गईं। है ना क्लो? सफाई करो और डिनर के लिए नीचे आ जाओ। तुम एक मिस डेविस हो, हमेशा सिर झुकाकर नहीं रहना चाहिए। पिताजी, मेरा बटुआ खो गया है। कैब का किराया देने के लिए एथन से पैसे उधार लेने पड़े। इस बार उन्होंने मुझे कुछ दिए, लेकिन अगली बार मैं किसके पास जाऊंगी? डेविस परिवार की बेटी को हमेशा पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। रॉबर्ट, मेरी गलती। क्लारा अब बड़ी हो गई है। अब से मैं उसे खर्च के लिए महीने में $2000 और दिया करूंगी। वह कुतिया घुमा फिराकर मेरी बुराई कर रही है, कह रही है कि मैं उसे पर्याप्त पॉकेट मनी नहीं देती। ठीक है पिताजी, मैं सुसान को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं बस कम खाऊंगी। 4000 कर दो, बात पक्की। हमारा डेविस परिवार अब स्टर्लिंग परिवार से रिश्तेदारी में जुड़ गया है। बहुत सारी नजरें हम पर हैं। हमें हर काम में अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें और ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मैं समझ गई। क्लारा, यह लो $4000 का कार्ड। पिन तुम्हारे पिताजी की जन्मतिथि है। ठीक है, तैयार हो जाओ।
हम दादा स्टर्लिंग के जन्मदिन के भोज पर जा रहे हैं। क्लियर? आंटी ट्रेसी, मुझे तुम्हें उठाने दो। तू कुतिया। तू किसे कुतिया कह रहा है? वह डेविस परिवार की बेटी है। तुम जैसी नौकरानी की उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वह मोटा इतना दुर्भाग्य है। पिताजी, आंटी ट्रेसी, वह मेरी माँ की तरफ से रिश्तेदार है। इसके अलावा आज दादा स्टर्लिंग का जन्मदिन का भोज है। हम वापस आकर इसका हल निकालेंगे। अगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा अपनी हद से बाहर जाते हुए तो तुम डेविस परिवार से बाहर हो। मिस्टर डेविस, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। पिताजी, चलो जल्दी चलते हैं। वह मोटी, उसकी मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं उसे सबक सिखाना सुनिश्चित करूंगी। तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? पिताजी, मैं भी स्टर्लिंग परिवार के भोज में शामिल होना चाहती हूँ। शायद अगली बार। तुम इतनी मोटी हो, घर पर रहो और सोचो कि वजन कैसे कम करना है। पिताजी, चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पिता को केवल अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है, अपनी बेटी की नहीं। ये बॉक्स, ये शायद मूल मालिक की माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। माननीय मिस डेविस, आपकी मां मिस सोफी के निर्देशानुसार आपके 18वें जन्मदिन पर उनके पास मौजूद शेयर आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही एक ब्लैक कार्ड भी। कृपया उन्हें जांचें और स्वीकार करें। पता चला कि मैं एक गुप्त करोड़पति हूँ। अब जब मेरे पास पैसा है, मैं निश्चित रूप से बैठकर इंतजार नहीं करने वाली। जब मैं डॉक्टर थी, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जानबूझकर मेरे करीब आया था, मरीज की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, मुझे एथन स्टर्लिंग की आने वाली यात्रा योजना चाहिए और स्टर्लिंग परिवार की सारी जानकारी। स्टर्लिंग परिवार की जानकारी आसानी से नहीं मिलती। क्या $1,00,000 काफी है? जी बॉस। एथन स्टर्लिंग दया अस्पताल में है। चूंकि तुम मुझे उनसे मिलने नहीं दोगे, मैं बिल्कुल उल्टा करने जा रही हूँ। एथन, क्या तुम अस्पताल में चेकअप के लिए आए हो? मैं बस आस पास से कुछ दस्तावेज लेने आई थी। दस्तावेज? अरे नहीं, ये नगर पालिका क्यों है? हाँ, आईडी कार्ड बनवाने। मुझे कहीं जाना है, मुझे जाना होगा। मतलब एथन, मैं तुम्हें कैसे लौटाऊं टैक्सी के $40? मिस डेविस, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमारे एथन को उन $40 की जरूरत है? हटो। जो भी हो, बेशर्मी अजय है। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस डेविस, मदद चाहिए? हाँ चाहिए, और तुम्हारे पैर काफी सममित हैं, एथन। हेज। मैं हंस नहीं रहा था एथन। बचाओ, मेरा भाई बेहोश हो गया। जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसे हिलाओ मत, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। मरीज होश में आ गया है। मेरे भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं बस खड़े होकर कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्रिया। वहां पर पहली सहायता कमाल की थी। बिल्कुल, मैंने कहा था मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। केविन ये कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा कि वो मुझे ठीक कर सकता है। हाँ, केविन भी इसकी गारंटी नहीं देगा। मैं जिस हालत में अभी हूँ, मेरे पास तो मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। सर्जरी करने की तो बात ही छोड़ दो। मैं हेज, उसे अपना कांटेक्ट दो। जी सर। एथन, केविन, तुम उसे जानते हो? हाँ। वह जन्मजात प्रतिभाशाली है। उसकी प्राथमिक चिकित्सा कौशल क्लारा से भी टक्कर लेती है। क्लारा? आहा, बड़ी अफसोस की बात है कि उसका नाम क्लारा डेविस है। क्लारा की तुलना में एक अतिरिक्त उपनाम। मिस डेविस, आपको वो $40 वापस देने की जरूरत नहीं है। पूरा डेविस परिवार आज दादा स्टर्लिंग के जन्मदिन के भोज पर गया था। मैं गाड़ी छूट गई। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मिस डेविस, हमारा एथन यहाँ कोई चमकदार कवच वाला शूरवीर नहीं है जो मुसीबत में फंसी लड़कियों को बचाने घूमता है। अंदर आ जाओ। एथन, तुम सच में बड़े दयालु हो, है ना?
बस दिन का एक अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या आप डॉ केविन से पूछ रही हैं कि वो हृदय शल्य चिकित्सा शेड्यूल करें? मेरा पीछा कर रही हो? इस पूरे देश में डॉ केविन के अलावा कोई और इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक मेरी अचानक मौत से पहले मैं भी इसे संभाल सकती थी, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। क्या आपने दावा नहीं किया था कि आप कर सकती हैं मिस डेविस? बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका दिल देख सकती हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नहीं। आपके हृदय की स्थिति इतनी खराब नहीं है, बस यह एक पेचीदा जगह पर है। इसमें ब्लाइंड सूचरिंग की जरूरत है। कोई भी टॉप सर्जन यह कर सकता है, लेकिन आपके पास वह दुर्लभ RH शून्य रक्त है। सर्जरी बहुत जोखिम भरी है, कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता। आप मेरी जांच करवा रही थी? जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं आपका दिल देख सकती हूँ और सब कुछ जोड़ दूं, तो समझना मुश्किल नहीं है एथन। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं चुनते? और मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? अब से 2 महीने बाद दया अस्पताल एक सर्जरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। कार्डियक सूचरिंग उसकी एक श्रेणी है और मैं उसमें भाग लूंगी। बेशर्मी से डींगे मारना। आप कौन सा रैंक लाने का लक्ष्य रखती हैं? पहला। तो बस फिर मुझे निराश मत करना। ठीक है, डील। मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। डेविस परिवार अंदर होगा। अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए मिस डेविस। शुक्रिया एथन। अगर मैं ऐसे कपड़ों में अंदर गई तो शायद मुझे सीधे बाहर निकाल देंगे। है वह कमीनी मोटी, वह बाहर गई और अभी तक लौटी नहीं है। बच्चा होने के बाद भी शांत नहीं बैठती। बस घर पहुंचने का इंतजार करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और तुम मुझे सबक सिखाने की योजना कैसे बना रही हो सुसान? अरे तू मोटी, तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह डराने की? सुसान, लोग देख रहे हैं। यह क्या है? तुम्हें कौन लेकर आया? एथन, बिल्कुल। उसने अपनी भाभी साली को जन्मदिन के भोज पर बुलाया है। अभी वापस आओ। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एथन ऐसा करे। सुसान, मैं बस देखना चाहती हूँ उस बच्चे को जिसे मैंने 10 महीने तक अपने पेट में रखा। चुप रहो, वह क्लो का बच्चा है, कुतिया। फिर तुम्हें मुझे अंदर ले जाना होगा सुसान, नहीं तो कौन जानता है मैं क्या कर बैठूं अगर मुझे बच्चा नहीं दिखा। अंदर एक भी गलत शब्द मत बोलना। अगर तुमने हमें शर्मिंदा किया तो तुम्हारे पिता तुम्हें बख्शेंगे नहीं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ, तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई? लो, मैं मिस्टर स्टर्लिंग, छोटा युवा मालिक आ गया है। मिस्टर स्टर्लिंग, छोटा युवा मालिक आ गया है। उसे यहाँ ले आओ। यहाँ आओ, मुझे देखने दो। वाह, तो ये स्टर्लिंग परिवार का छोटा युवा मालिक ही होगा। ये कितना मोटा ताजा है। पहली नजर में ही यह इतना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल एथन जैसा लग रहा है जब वो छोटा था। जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल सही। टेडी का जन्म के समय वजन 4.5 किलोग्राम था। अब इसका वजन 5.4 किलोग्राम हो गया है। अरे तुम आ गए। लो, तुम इसे पकड़ सकते हो। क्लारा, तुम्हें भी टेडी प्यारा लग रहा होगा, इसलिए तुम इसे पकड़ना चाहती हो, है ना? एक बार मैं स्टर्लिंग परिवार में शादी कर लूंगी, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, तो अभी छोड़ दो। आखिरकार उसने इसे 10 महीने तक पेट में रखा और जन्म दिया, इसलिए मूल मालिक का शरीर बच्चे के लिए तड़प रहा है। मैं तुम्हारा यह सपना पूरा कर दूंगी। शिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे को क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रो मत टेडी, मम्मी यहाँ है। शिश 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 शिश, अब और आंसू नहीं, और आंसू नहीं। सब ठीक है टेडी, सब ठीक है। मैरी, उसे अंदर ले जाओ। मैं संभाल लूंगी। अब रोना नहीं। तुम्हारी हिम्मत, तुम मोटी गाय। एथन, मेरी मेडिकल बैकग्राउंड है, कृपया मुझे बच्चे को देखने दो। क्लारा, स्टर्लिंग परिवार 4 पीढ़ियों से है और यह प्यारा बच्चा ही एकमात्र वारिस है। हमारा अपना फैमिली डॉक्टर यही है। तुम क्या करने की सोच रही हो? वो दूसरी डेविस बेटी, वो इतनी कफूल गई।
और उसे लगता है कि वो स्टर्लिंग परिवार के छोटे यंग मास्टर की देखभाल कर सकती है। अगर उसने स्टर्लिंग परिवार के छोटे यंग मास्टर को कुचल दिया तो डेविस परिवार का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल सही। बकवास। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे पीछे आकर घर वापस जाओ। हेज, मिस डेविस को ऊपर ले जाओ। जी सर। शुक्रिया एथन। माँ, अब हम क्या करेंगे? शिश, चुप चुप। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, उसे भूख लगी है, पर मैंने अभी उसे दूध पिलाने की कोशिश की थी। छोटे युवा मालिक के पास दूध बचा ही नहीं है और उसे फॉर्मूला से एलर्जी है। तुम नीचे जाकर कुछ खा लो और दूध की जल्दी करवाओ। मैं इसे देख लेती हूँ। पर एथन ने खुद मुझे ऊपर आने को कहा, तो वह मुझ पर भरोसा करता ही होगा। ठीक है मिस डेविस, क्या आप इसे देख सकती हैं? ठीक, मैं अभी वापस आती हूँ। बेटा, बेटा, माँ है। शोर मत करो, मैं अभी तुम्हें दूध पिलाती हूँ। क्या हेज को उसके पीछे जाना नहीं था? वो कहाँ है? एथन, बाहर जाओ। मिस डेविस, माफ कीजिए, मैं बस। आया फिर से दूध की जल्दी करने नीचे गई है। छोटा युवा मालिक रोना बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। ठीक है। मिस डेविस, आप और छोटा युवा मालिक सचमुच एक दूसरे के करीब आ गए हैं। आपकी पहली मुलाकात है और वह पहले ही आपको पसंद करने लगा है। हाँ ना? आप इसे इतनी देर से पकड़े हुए थक गई होंगी। मुझे पकड़ने दीजिए। वह फिर क्यों रो रहा है? एथन, छोटा युवा मालिक को मिस डेविस इतना पसंद आ गई है कि वह किसी और को अपने पास नहीं आने दे रहा। मैं इसे लेता हूँ। मैं करूंगी, मुझे करने दो। हमें क्या करना चाहिए? क्लो। हेज, मैं अंदर जाकर टेडी को देख सकती हूँ? वह दिल टूटकर रो रहा है। उसे इस तरह देखना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। एक मिनट, लेट वन। एथन, क्लो बच्चा को देखना चाहती है। उसे अंदर आने दो। क्लारा, तुम नरक में क्या कर रही हो? रुको, बाहर जाओ। एथन, मैं टेडी की जैविक माँ हूँ। क्लारा यहाँ क्या कर रही है? हेड्स, एथन, मैं। उसे बाहर ले जाओ। मिसेस डेविस, क्लो इस तरफ। तू मोटा सुअर, अगर तुमने टेडी पर हाथ डालने की हिम्मत की, तुम मर जाओगे। ठीक है प्रिया। एथन, टेडी तो पहले ही सो गया है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस डेविस। हेज, मिस डेविस को घर पहुंचा दो। जी एथन, हेलो हेलो। शुक्रिया। अब सब ठीक है। क्या मैं बस कल्पना कर रहा हूं? मुझे लगता रहता है कि क्लारा टेडी की क्लो से ज्यादा परवाह करती है। एथन तुम्हें वापस ले आया? अंदाजा लगाओ। मोटा, तुझे मरने की इच्छा है क्या? मैं। क्लो, क्लारा ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। माँ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। यह ठीक नहीं लगता। इतना हो हल्ला हो रहा है और रॉबर्ट डेविस नहीं दिखे। यह सचमुच अजीब है। मुझे डर लग रहा है। मैं पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। अंकल रिचर्ड, अभी उसकी टांगे तोड़ दो। सब तुम्हारी गलती है। तुम मोटे, तुमने मेरी भतीजी की टांग तोड़वा दी। तुम मुझे छू नहीं सकते। स्टर्लिंग परिवार ने मुझे बुलाया है कल छोटे युवा मालिक के साथ खेलने। कुतिया, तुमने एथन को क्या पिलाया? अंकल रिचर्ड, उसे सबक सिखाओ। अरे मोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बचने की? यह रॉबर्ट की पसंदीदा प्राचीन कांस्य तलवार है।
तुम हो कौन? मैं? तुम भूत हो। हाँ, सही कहा। मैं उस औरत की बुरी आत्मा हूँ जिसे तुमने और तुम्हारी माँ ने प्रसव के टेबल पर मार डाला था। नरक ने मुझे मौत से वापस भेजा है तुमसे निपटने के लिए। दूर रहो। माँ, क्लारा डेविस, यह मत सोचना कि तुम मुझे डरा सकती हो। मैं पिताजी को बता दूंगी कि तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैं स्टर्लिंग परिवार में शादी कर रही हूँ। तुमने माँ को चोट पहुँचाई और तुमने परिवार की पुरानी चीजें तोड़ दी। भले ही तुम बुरी आत्मा हो, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। अंकल रिचर्ड, मेरी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरा फूलदान। तू मोटा सुअर, और तुझमें अब भी खाने की हिम्मत है? शायद मुझे बस रिचर्ड को एक मौका देना चाहिए और उसे बेवकूफ बना देना चाहिए। वह मेरे नसों पर चढ़ रहा है। तू मोटा सुअर, मैं। हेज, यह किस बारे में है? मिस डेविस, छोटा युवा मालिक जाग गया है और रोना बंद नहीं कर रहा। एथन चाहते हैं कि आप स्टर्लिंग परिवार के घर आएं। लॉग अपनी। क्या? मैं आ रही हूँ। चलो। हम क्या करने वाले हैं? छोटा युवा मालिक बस रोना बंद नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। टेडी। ओह, शुक्र है तुम आई। मिस डेविस, छोटा युवा मालिक सुबह से ज्यादा दूध नहीं पिया है। वह इतना रोया है कि उसका गला सूज गया है। मुझे देखने दो। शिश, मत रो टेडी, सब ठीक है। टेडी को शायद भूख लगी है। डॉ हैरिसन, क्या हो रहा है? शायद यह मिस डेविस की खुशबू है। यह छोटे युवा मालिक को सुरक्षा की भावना दे सकती है। अब इस तरह की स्थिति आमतौर पर तब होती है जब एक बच्चा अत्यधिक निर्भर होता है अपनी मां पर। मिस डेविस जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह काफी असामान्य है। दादा, इसे मिस डेविस पर छोड़ दें। यह आप पर छोड़ता हूँ, मिस डेविस। कोई बात नहीं। चुपचाप। ठीक है बेटा, मम्मी को माफ कर दो। अभी तुम्हारी बोतल लाती हूँ। टेडी कैसा है? चिंता मत करो, वह पहले ही सो गया है। शुक्रिया। दादा स्टर्लिंग, एथन ने बताया कि तुम क्लो की बहन हो। तुम पिछले साल ओक हेवन मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब रही। तुम एक अच्छी लड़की हो। मिस डेविस, चलो बात करते हैं। मिस डेविस को टेडी बहुत पसंद है। क्या उन्हें पता चल गया है? कल स्टर्लिंग परिवार के व्यवहार से देखते हुए अगर बच्चा नहीं होता तो डेविस परिवार का स्टर्लिंग परिवार में विवाह कभी नहीं होता। अगर उन्हें पता चला कि मैं बच्चे की माँ हूँ तो स्टर्लिंग लोग मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। न सिर्फ वे लोग का स्टर्लिंग परिवार में विवाह रोक देंगे, बल्कि मैं बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। छोटा युवा मालिक बहुत प्यारा है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि सब उसे प्यार करते हैं। क्या तुम स्टर्लिंग परिवार में काम करने आओगी, मेरी प्रसवोत्तर नैनी बनकर? मैं एक प्रसवोत्तर नैनी? सालाना $60 लाख। हर दिन उस सुंदर चेहरे को देखना बुरा सौदा नहीं है, लेकिन मूल मालिक की सेहत ठीक नहीं है। अगर मैं प्रसव के बाद ठीक से स्वस्थ नहीं हुई तो मुझे जरूर पुरानी समस्याएं हो जाएंगी। डेविस घर स्वस्थ होने की जगह नहीं है। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि कुछ भी गलत ना हो। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब लूंगा, मिस डेविस। अगर बस इतना ही है मिस्टर स्टर्लिंग, तो मैं अब टेडी से मिलने जाती हूँ। एथन, छोटे युवा मालिक की बात करें तो वह मिस डेविस को इतना क्यों पसंद करता है? शायद उसे कोई बीमारी है। नहीं भाई, डॉ हैरिसन ने पहले ही उसकी जांच कर ली है। छोटा युवा मालिक पूरी तरह स्वस्थ है। ओसीडी भी एक बीमारी है। रुको, ओसीडी अनुवांशिक तो नहीं होती है ना? हेलो। तुम दिन ब दिन बेहद बदतमीज होती जा रही हो। तुमने सुसान और क्लो को चोट पहुंचाई, पुरानी वस्तुएं तोड़ी, गुस्से में मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और अस्पताल में मुझसे मिलने भी नहीं आई। मैं रॉबर्ट डेविस ऐसी बेरहम बेटी के हाथों कैसे पड़ गया? तुम्हारे पास 30 मिनट हैं दया अस्पताल पहुंचने के लिए। हेलो, कृपया मेरी मदद करें।
एथन, तुम चुपके से सुन रहे थे? यह बहुत शिष्ट नहीं है, तुम्हें पता है। यह मेरा घर है। ठीक है, फिर मुझे अपनी जगह वापस जाना चाहिए। दया, अस्पताल जा रही हो? मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। रास्ते में ही पड़ता है, और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मिस डेविस को नौकरी पर रखने में। खैर, शुक्रिया एथन। कहना पड़ेगा, यह लड़का वाकई हैंडसम है। बस इतना है कि मूल मालिक को उस रात की कोई याद नहीं है, नहीं तो मैं एक नजर डाल सकती थी। क्या तुम्हें मैं पसंद आता हूँ? क्या? बिल्कुल नहीं, अहंकारी। मुझे मस्कुलर लड़के पसंद हैं, अच्छी शेप वाले लड़के। तुम्हें लगता है मैं अच्छी शेप में नहीं हूँ? तुम मेरे भाभी जीजा जी हो, तुम अच्छी शेप में हो या नहीं, उसका मुझसे क्या लेना देना। बाहर निकलो। हैंडसम मर्द इतने चंचल होते हैं। टैक्सी। एथन, तुमने मिस डेविस को कार से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब तुम उनका दया अस्पताल तक पीछा कर रहे हो। कोई बात नहीं, बस चलाओ। पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे क्लो और सुसान की चिंता थी, इसलिए मैं पुलिस लेकर आई देखने की यहाँ क्या चल रहा है। आप दोनों पीड़ित हैं, है ना? कृपया बताएं कि क्या हुआ। पिताजी, चलो इसे एक दुर्घटना ही मान लेते हैं। क्लारा का ऐसा इरादा नहीं था। मुझे बस डर है कि एथन मुझे इस वजह से नीची नजर से देखेगा। क्या प्रदर्शन है? रॉबर्ट क्लो को अभिनय विद्यालय क्यों नहीं भेजता? अपनी जबान संभाल कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के बारे में ऐसे बोलने की? ऑफिसर, मेरी बड़ी बेटी की एथन से सगाई तय है। मेरी छोटी बेटी को जलन हुई और उसने उनके साथ यह किया। इसे पूछताछ के लिए ले जाओ, इसे सबक सिखाओ। हम इस कृतज्ञ बेटी को डेविस और स्टर्लिंग परिवारों की सगाई बर्बाद नहीं करने देंगे। मिस डेविस, कृपया सहयोग करें। क्या नजारा है? मिस्टर स्टर्लिंग, क्लो से मिलने आए हैं? मैं इस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाती। पुलिस। मिस्टर स्टर्लिंग, यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ने आता हूं। क्लारा, एथन के लिए चाय लाओ। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर स्टर्लिंग, हम क्या कोई मेरी मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? एथन, क्लारा का ऐसा करने का इरादा नहीं था। ठीक है, मैं न्यायप्रिय इंसान हूँ, मुझे सबूत दिखाओ, वह इससे बच नहीं पाएगी। क्लारा को बस जलन हो रही है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। वह आमतौर पर ऐसी नहीं है। एथन से शादी? उसमें ऐसा क्या खास है? क्लारा, मैं समझती हूँ तुम बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो। अगर तुम मान लो कि तुम्हें एथन पर क्रश है तो सबको तुम सिर्फ चिढ़ाने वाली लगोगी। इसीलिए तुमने इतनी मेहनत की मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर के जन्मदिन के भोज में खलल डालने के लिए। तुम कितनी मूर्ख हो। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं सबको बताऊं कि मैं वहां क्यों थी? मेरे पास सबूत है। क्या बेवकूफ है माँ, और मैंने पहले ही कैमरे बंद कर दिए हैं। क्लारा डियर, तुम्हारे पास आखिर कैसा सबूत हो सकता है? सुसान, तुम भी सहमत हो ना? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। नमस्कार बेटी, तुम बस बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो अपनी बहन की इज्जत एथन के सामने। अगर आज तुम कोई सबूत नहीं दिखा सकती तो घुटने टेक कर माफी मांगोगी। तुम दोनों माँ बेटी कमाल की जोड़ी हो जो तब तक नहीं मानती जब तक घेर न लिया जाए। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एथन ने मुझे निमंत्रण दिया है कल छोटे युवा मालिक के साथ खेलने के लिए। तू कुतिया, तूने एथन के साथ क्या किया? अंकल रिचर्ड, इस मोटी गाय को थप्पड़ मारो। क्लारा डियर, चलो सब शांत हो जाए। लो, तुमने क्लारा पर झूठा इल्जाम कैसे लगाया? तेरे अंकल का बेवकूफ बनना तो बुरा ही था, लेकिन तू उसकी ढाल बन रही है। माँ, अब माफी मांगो। एथन, मुझे माफ कर दो, यह जानबूझकर नहीं था। तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। सुसान नहीं चाहती थी कि एथन तुम दोनों बहनों को बेवकूफ बनते हुए देखे, इसलिए उन्होंने क्लो को पीछे हटने को कहा।
क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम बेकसूर हो? तुम्हारी मेरी तरफ ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर डेविस, क्या तुम बहरे हो? मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप? नाइट। मिसेस डेविस, उन्होंने कहा क्लो ने उस मोटे की बदनामी की है। क्या आपने यह नहीं सुना? क्लो, अगर तुमने गलती की है तो माफी मांगो, नहीं तो तुम मिसेस स्टर्लिंग कैसे बनोगी? तुम्हें यह सही नहीं लगता? क्लो, तुम वहाँ बस खड़ी क्यों हो? क्लारा से अभी माफी मांगो। क्लारा, मुझे माफ कर दो। ईमानदारी से नहीं, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्लारा डेविस, ज्यादा हद मत करो। अधिकारियों, बदनामी, जानबूझकर चोट पहुंचाना, इसकी कानूनी सजा क्या है? मिस्टर स्टर्लिंग, गंभीर बदनामी की सजा 3 साल तक की जेल, हिरासत, नियंत्रण या राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना हो सकता है। उसकी जरूरत नहीं है। क्लो मेरी मंगेतर है, वो जेल नहीं जा सकती। क्या होगा अगर वो खुद को 2 थप्पड़ मार ले? मोटा, तुम क्या कहते हो? मोटा? तुम किसे मोटा कह रहे हो? एथन ने 2 थप्पड़ कहा था, तो 2 थप्पड़ ही सही। पिताजी, मैं हूँ क्लो। एथन तुम्हारे भले के लिए यह कर रहा है। माँ प्यारे, मैंने अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाला। लो अपने अंकल रिचर्ड के बहकावे में आ गई थी। क्या निष्पादन है! कोई आश्चर्य नहीं कि सुसान ने रॉबर्ट को अपनी उंगली पर नचा रखा है। आंटी क्लो, सच में अब हम सब परिवार हैं। इतना गंभीर क्यों हो रही हो? लेकिन 2 महीने में तुम्हारी शादी होने वाली है। स्वस्थ होने पर ध्यान दो, इतनी भोली मत बनो। अरे तू मोटी। मोटी सही कह रही है। एथन इस मोटी की तरफदारी क्यों करेगा और उसे इतने प्यार से बुलाएगा? माँ, पिताजी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। मिस डेविस, चलिए। दर्द से मेरी जान निकल रही है। एथन, मैरी कह रही है टेडी फिर रो रहा है। चलो अभी उसे देखने चलते हैं। मैंने तय कर लिया है। क्या? आया का वेतन काफी अच्छा है, मैं यह काम लेती हूँ, लेकिन मैं अभी से 1 महीने बाद ही शुरू कर सकती हूँ। तब तक आप मुझे एकदम नया देखेंगे। हेड्स, मिस डेविस को घर छोड़ दो। क्या मैं बस टैक्सी से घर जा सकती हूँ? मुझे आधे रास्ते कार से बाहर फेंके जाना पसंद नहीं है। पिछली बार एक दुर्घटना थी। एथन, डॉ, केविन आपका इंतजार कर रहे हैं। सर्जरी के लिए सब कुछ तैयार है। डॉ, केविन खुद आपकी सर्जरी कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके मोटे मोटे हाथों से। अलविदा। हेज, उस मोटी के पैर मैंने अब तक के सबसे सममित देखे हैं। त्रुटि का अंतर 1 इंच के अंश से भी कम है। एथन, सर्जरी के बाद शायद आपको एक मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना चाहिए, आपके ओसीडी में मदद के लिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे घर ले चलो अब। पिछले 1 महीने से मैं हर 3 दिन में सिर्फ 5 बार खाना खा रही हूँ, हर रोज एक्सरसाइजेस की, और आखिरकार वजन कम कर ही लिया। मिस डेविस, 1 महीने से नहीं देखा आपको। आपने तो बहुत वजन कम कर लिया है। अब तो आप सचमुच खूबसूरत लग रही हैं। जल्दी टेडी को संभालो। छोटा युवा मालिक फिर से नखरे दिखा रहा है। अरे शिश, ठीक है। फिलहाल टेडी और मैं अभी भी माँ बेटे की तरह साथ नहीं रह सकते। हैकर की जानकारी के मुताबिक स्टर्लिंग परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है एथन की सर्जरी करवाना।
1 महीने से नहीं देखा आपको। छोटा युवा मालिक अभी भी मिस डेविस को बहुत चाहता है। टेडी, एथन, मोटी ने सचमुच वजन कम कर लिया और सुंदर भी हो गई। वह सिर से पैर तक इतनी बिल्कुल सममित कैसे हो सकती है? सर, आपका फोन आया है। समझ गया। चलो, हमें अंकल आर्थर से कुछ बात करनी है। मैरी, पिछले 1 महीने से तुमने बहुत मेहनत की है। मैं दिन गिन रही थी और आखिरकार आप आ ही गईं, मिस डेविस। तुम आराम करो, मैं छोटे युवा मालिक के साथ रहूंगी। ठीक है। टेडी, मम्मी तुम्हारे साथ सोने आई है। मुझे खून की बू आ रही है। तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूं। यह ठीक नहीं है, यह तो बहुत गहरा कट है। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, तुम मुझसे टकरा गए, एक मेडिकल जीनियस। तुम लेकिन रुको, क्या तुम्हें हृदय रोग नहीं है? तुमने आखिर ट्रेनिंग कैसे की? क्या? जैसे क्या किसी ने नहीं कहा था कि उन्हें टफ लड़के पसंद हैं और मेरे जैसे लड़के नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए 911 को कॉल करूं? तुम्हारी हिम्मत। मैं नहीं चाहता कि दादा स्टर्लिंग चिंतित हों। वहां एक प्राथमिक उपचार किट है, मेरी मदद करो इसे टांके। एथन, किसी से मदद इस तरह नहीं मांगी जाती। कैसा रहेगा अगर तुम एक छोटी सी शर्त मान लो? क्या शर्त? अभी तय नहीं किया। क्या डर गए? मैं क्यों डरूंगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी शर्त यह है कि तुमसे शादी करूं। मिस डेविस मुझे इतनी उबाऊ नहीं लगती। सच, मुझे अच्छी शेप वाले आदमी पसंद है, एक टफ लड़का। तुम्हारी बात से तो लगता है कि मैं अच्छी शेप में नहीं हूं। तुम ज्यादा सोच रहे हो एथन। अच्छी शेप में होना कोई बस बात करने की चीज नहीं है। बुरा नहीं, तुम काफी सख्त हो। कुछ मलबा है, सहन करो। सब तैयार है। यह तो बहुत जल्दी हो गया। तुम बिल्कुल फर्स्ट ईयर मेड स्टूडेंट नहीं लगती हो। जन्मजात प्रतिभा है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। तो तुम क्या कहते हो? डॉक्टर बदलने का सोच रहे हो एथन? अगर तुम मेरी सर्जरी कर रही होती तो मेरे चांस क्या होते? कोई कॉम्प्लिकेशन? आपका हृदय रोग जन्मजात नहीं है, यह एक अल्सर की वजह से हुआ है। तुम नर्सरी में इतनी देर से क्या कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? गेट बॉट। दादा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घायल हूं। मेरी मदद करो। तुम पर मेरा एक और एहसान है एथन। तुम दोनों, तुम मैं फिर से दादा बनने वाला हूं। एथन, मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर को तुम पर काफी भरोसा है। मुझे भी खुद पर काफी भरोसा है। मुझे टेस्ट करना चाहोगी मिस डेविस? बाल बाल बचा, लगभग चुंबन मिल ही गया था। वह आदमी कितना मोहक है। मैं उसे छूमने के बिल्कुल करीब था। वो जरूर उस मोटा के होंठ होंगे, बिल्कुल सममित। मिस डेविस, छोटा युवा मालिक यहाँ है। एथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात नींद नहीं आ रही थी, बस बच्चे को देखने आया था। यह तो अजीब है। एथन तो हमेशा से इतने शिष्ट रहे हैं, आज रात उन्हें क्या हो गया है? क्लारा, जरा यहाँ आओ।
क्लारा के पैर की चोट के बारे में। अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है ना? उसे तो ठीक से प्रसवोत्तर आराम भी नहीं मिला। क्या इससे कोई स्थायी समस्या हो सकती है? क्यों ना उसे हमारे साथ स्टर्लिंग हवेली में रहने के लिए बुला लें। वह टेडी का साथ भी दे सकेगी। यह क्लारा पर निर्भर है। सही कहा। एथन, जाओ डेविस परिवार से पूछो। बिल्कुल नहीं, वह बदसूरत है। बदसूरत हो या ना हो, तुमने तो उसके साथ सोया ही था। मैं जरूर अंधा हो गया था। सही सजा मिली तुम्हें। बस उसे यहां ले आओ। उसका एक पैर टूटा हुआ है। और यही तुम्हारा बहाना है। मिस्टर स्टर्लिंग और युवा मालिक का मतलब है, अगर हमें उसे स्टर्लिंग परिवार में वापस लाना है तो हमें उसका दूसरा पैर भी तोड़ना होगा ताकि वह सममित हो जाए। तो इसे तुम अपनी ओसीडी का इस्तेमाल कहते हो? माफ कीजिए दादा स्टर्लिंग, मुझे एक कॉल लेनी है। जाइए। क्लारा, यह मत सोचना कि स्टर्लिंग परिवार के पास भाग आने से मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। अगर तुम एथन से दूर नहीं रही तो मैं तुम्हारी माँ के छोड़े हर एक सामान को जला दूंगी। अगर तुम एथन से दूर नहीं रही। क्लो, तुम्हारी यह हिम्मत नहीं होगी। दादा स्टर्लिंग, मुझे एक इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है। हेज। जी मिस डेविस, इस तरफ। तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं। तुम्हारी क्या योजना है? पिछले कुछ सालों से अंकल आर्थर बहुत हिम्मतवर हो गए हैं। अंकल, मैं उन्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें नहीं लगता? सर्जरी की व्यवस्था कैसे होगी? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। क्लो, वह सबसे अच्छा चुनाव नहीं है, लेकिन क्लारा वह बहुत मिलनसार है। एक दादा, क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे लगता है तुम ही मूर्ख हो। तुम्हें नहीं लगता कि टेडी और क्लारा का रिश्ता ज्यादा गहरा है? वह लड़की पहले थोड़ी मोटी थी, लेकिन अब पतली हो गई है। तुम्हारी सफल सर्जरी के बाद तुम एक और बच्चा पा सकते हो। नहीं, मेरी सेहत कमजोर है। हारा हुआ। मिस डेविस, आपकी सीट के ठीक बगल में एक ब्लैक कार्ड है। एथन ने मुझे यह आपको देने को कहा था। अगर मैं यह नकद अपने पास रखूंगी तो डेविस इसे हड़पने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मैं कोई जगह खरीद ही लूं। हेज, स्टर्लिंग परिवार के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं? एक्सपाइजिंग। आप कोई जगह खरीदना चाहती हैं मिस डेविस? हाँ। आपका बजट कैसा है? $6 लाख से कम। ठीक है, मैं देखता हूँ। हम पहुंच गए हैं मिस डेविस। शुक्रिया हेज। क्लो ने बताया तुम पतली हो गई हो। तुमने कहा था तुमने मेरे लिए वजन बढ़ाया था। वह सब बस एक बहाना था। तुम्हारी माँ और मैं, तुम्हारी बहन इतने समय से अस्पताल में है और तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हम तुम्हें कभी आस पास नहीं देखते। रात भर बाहर रहती हो, कभी आस कभी। क्लारा, तुमने मुझे सचमुच निराश किया। जी क्लारा। पिताजी, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी हैं। आप किस माँ और बहन की बात कर रहे हैं? पिताजी, मेरी माँ ने डेविस परिवार के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय तक गुलामी की है। उसने अपना समय लगा दिया। अब जब मेरी बहन बड़ी हो गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके बारे में ऐसे बात करेगी। नालायक बेटी, जाकर अपनी बहन से माफी मांगो। डिसाइडी। मेरी माँ की चीजें कहाँ हैं? वह ऊपर है। मैं उस मोटे सुअर को क्या हो गया है? उसकी आंखें इतनी डरावनी हैं। लगता है जैसे वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई है। पिताजी, मुझे लगता है क्लो को कुछ पैसे मिल गए हैं। अब वह पूरी तरह से आजाद हो गई है। पिछले 1 महीने से वह घर पर हर तरह का विशेष व्यवहार पा रही है। वह अक्सर नौकरानी से सिर्फ अपने लिए अलग खाना बनवाती है और वह स्टर्लिंग परिवार के लिए आया के रूप में काम कर रही है। वह साल में $6 लाख कमाती है। 6 लाख? वह कृतज्ञ बेटी, एक सभ्य युवती बनने की बजाय वह आया, बने, भाग गई। क्या उसे शर्म नहीं आती? क्लो इतनी अवज्ञाकारी है, उसका फायदा उठाया जाना तय है और उसके पास इतना पैसा है। मुझे उसकी सुरक्षा की सचमुच चिंता है। वह पैसा उसके पास नहीं रह सकता। व्हाट? मैं अभी स्टर्लिंग्स के यहाँ जा रहा हूँ और इसकी तह तक पहुंचूंगा। फ्रेंड। पिताजी के हंगामा करने से क्लारा, देखते हैं तुम स्टर्लिंग्स के यहाँ अब कैसे मुंह दिखाती हो।
माँ, बस मृत व्यक्ति का सामान। घर में ये चीजें रखना सिर्फ दुर्भाग्य लाता है। शायद तुम्हारी सारी बदकिस्मती इन्हीं चीजों की वजह से है। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? लो डेविस, यह मामला खत्म नहीं हुआ। तुम्हें लगता है वजन कम करने से सब कुछ बदल जाता है? हाँ, अब तुम पतली हो गई हो, लेकिन तुम अमीर या ताकतवर नहीं बनी। तुम बस एक अनाथ हो, अवांछित और अनाथ। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास आखिर है क्या? क्लो सही कह रही है, लेकिन वह कमजोर और बेकार क्लारा थी, जो क्लो और उसकी माँ को अपने ऊपर चलने देती थी। मैं, क्लारा, ऐसा नहीं करूंगी। फिर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। पिताजी पहले ही स्टर्लिंग्स के यहाँ हैं। तुमसे वे 6 लाख डॉलर की मांग कर रहे हैं। एक बार तुम कंगाल हो जाओगी तो चाहे तुम जमीन पर घुटने टेक दो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? लगता है स्टर्लिंग परिवार पूरी तरह एकजुट नहीं है। मिस डेविस, छोटा युवा मालिक आपको फिर से ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मिस डेविस, एथन ने बताया कि स्काईलाइन कॉर्पोरेशन का वो लग्जरी अपार्टमेंट उपलब्ध है। वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, रहने के लिए तैयार। कीमत लगभग 4 लाख डॉलर है। समझ गई। हम कब तक साइन कर सकते हैं? हम कल कर सकते हैं। बस एक जगह खरीद लेने से शायद उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। लगता है मुझे अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करना होगा। हेलो अटॉर्नी कार्टर, मैं क्लारा की दोस्त हूँ। मैं आपको एक मुकदमे के लिए हायर करना चाहती हूँ। सारे विवरण अटैचमेंट में हैं। क्लारा की दोस्त? आप असल में कौन हैं? इस ईमेल के बारे में सिर्फ वही जानती थी। अटॉर्नी कार्टर, बस इसे पढ़िए। बकवास बंद करो। वो उपनाम सिर्फ क्लारा ही जानती थी। समझ गया, मैं इसे तुरंत हैंडल करूंगा। लगता है वे अभी भी मुझे याद करते हैं। अच्छा लड़का। इतने स्टेडी रिदम से दरवाजा खटखटा रहा है। जरूर एथन है और उसका ओसीडी। मिस्टर स्टर्लिंग, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी ड्रेसिंग बदलने में मदद करो। कल रात तुमने कहा था कि मेरा हृदय रोग जन्मजात नहीं है। जन्मजात हृदय रोग माँ के शरीर में भ्रूण विकास के दौरान संरचनात्मक दोषों के कारण होता है। तुम्हारे दिल में कृत्रिम निशान लगते हैं, लेकिन विवरण के लिए वाद्य यंत्र परीक्षा जरूरी है। तुमने मेरे मेडिकल रिकॉर्ड चेक किए हैं? यह एक व्यावसायिक खतरा है। फिलहाल मैं बस एक कॉलेज की नई छात्रा हूँ, मास्टर सर्जन क्लारा नहीं। मैं एथन की हालत को एक नज़र में कैसे बता सकती हूँ? लेकिन केविन ने पहले कहा था कि एथन मेरे साथ सर्जरी शेड्यूल करना चाहते थे। क्या यह भाग्य है? फैसला कर लिया? किस बारे में? कि तुम अपने झूठ को कैसे छुपाओगी। एथन, क्या तुम मानते हो कि मैं एक जीनियस हूँ? मानते हो? बिल्कुल। बस स्टडी की देखभाल पर ध्यान दो और ग्रेजुएट होने के बाद मेरा इलाज करने आना। एथन, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपको क्या चाहिए? अरे नहीं, वह उल्टी कर रहा है। यह काफी सम्मिलित लग रहा है। इस आदमी को सच में दिक्कत है। एथन के ओसीडी के साथ शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया, है ना? एथन, क्लो आज सुबह जल्दी आई थी और चाहती है कि आप उसके साथ शादी की पोशाक देखने जाएं। उसे वापस भेज दो, कह दो मैं व्यस्त हूँ। वैसे पिछले जून से क्लारा के ठिकाने की जांच करो और क्लो के डिलीवरी रिकॉर्ड भी। एथन, क्या आपको लगता है कि मिस क्लारा छोटे युवा मालिक की जैविक मां हो सकती हैं? एथन, मिस क्लारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद वह ओक हेवन के कॉलेज में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। 2000 बाद को तीपीस लिखेगा, 2000 बाद कॉल। एक बार भी घर वापस नहीं आई और वह हमेशा क्लास के लिए समय पर पहुंचती थी। उसका ठिकाना सही निकला। यह जितना परफेक्ट दिखता है उतना ही यह संदेहास्पद है। क्लारा डेविस के रिकॉर्ड निश्चित रूप से छेड़छाड़ किए गए हैं। मिसेज डेविस जिस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही थी उसमें एक दुर्घटना हो गई। पीड़ित का परिवार 6 लाख डॉलर के मुआवजे की मांग कर रहा है। पीड़ित के परिवार ने उनकी पिटाई की और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ठीक है, मेरे लिए डेविस परिवार पर नजर रखना। मिस क्लारा। एथन, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैं टेडी से मिलने आया था। घर के बारे में शुक्रिया एथन, सच में।
मिस डेविस, आप यहाँ ज्यादा ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। एथन, तुम किस तरह की ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हो? तुम मुझे वो सब कुछ दोगे जो मैं चाहूँ? एथन, क्या यह सेडक्शन है? तुम्हारा कॉलर ऊपर उलटा हुआ था। तुम्हारी ये ओसीडी। हेज, जाओ एडी और क्लारा का डीएनए चेक करो। जी सर। क्लारा ने जानबूझकर किया। अब एथन मुझ पर शक कर रहा है। बेरहम होने का इल्जाम मुझ पर मत लगाना। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग, मैं आपका प्रस्ताव मानती हूँ। बस आप यह गारंटी दें कि मैं स्टर्लिंग परिवार में शादी करूँ। मैं बच्चे से निपटने में आपकी मदद करूंगी। आप में हिम्मत तो है मिस डेविस, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूँ। ठीक है मिस्टर स्टर्लिंग, आप भी अपना वादा निभाएं। रॉबर्ट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। 60 लाख डॉलर मुआवजे में, ये लुटेरों से कम नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, शायद हम चुका नहीं पाएंगे। पिताजी, क्या आप स्टर्लिंग परिवार के पास नहीं गए थे? क्लारा की सैलरी नहीं मिली? हेज ने कहा कि पैसा पहले ही क्लारा के पास है। उसने हमसे 60 लाख छुपा रखे हैं। उससे क्या सूझ रहा है? मैंने हाल ही में देखा है कि क्लारा किसी आदमी के बहुत करीब आ रही है। तुम्हें नहीं लगता कि उसके पैसे किसी आदमी ने ठग लिए होंगे? लो, अपनी जबान संभाल कर। वो पैसा क्लारा ने मेहनत से कमाया है। तेरे पिता और मैंने उसे पाला है, उसका खून चूसने के लिए नहीं। सुसान, अब तुम हमेशा उसे बिगाड़ती रहती हो। वो 60 लाख किसी आदमी पर उड़ा देगी, लेकिन अपने परिवार की मदद नहीं करेगी। बिल्कुल, तुमने खुद कह दिया, हमने उसे पाला, है ना? ए थोड़ा सा वापस मांगने में क्या बुराई है? लेकिन उसने पैसा खर्च कर दिया है। क्या? पूरे 60 लाख? देश, उसने एक घर खरीद लिया है। वो छोकरी, ये घर तो बहुत बड़ा है, क्या ये उसके लिए काफी अच्छा नहीं है? और वो जाकर एक और खरीद लेती है। पापा प्लीज शांत हो जाइए। शायद क्लारा को परिवार की मुश्किलों के बारे में पता नहीं है। वो बस अपने दम पर रहना चाहती है। शांत हो जाऊं? नहीं हो सकता। पहली बात, वो शादीशुदा नहीं है। दूसरी बात, उसके पिता अभी जिंदा है। उसे बड़ों का कोई आदर नहीं है। मैं उससे बात करने जा रहा हूं। मिस डेविस, आपके पिता आपको तुरंत देखना चाहते हैं, नीचे रिसेप्शन रूम में। ठीक है। अच्छा, एथन ने कहा है कि मैं आपके साथ चलूं। मिस्टर डेविस बहुत नाराज लग रहे हैं। शायद मुआवजे को लेकर नाराज हैं। एथन को बोलना, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। वहीं रुक जाओ। तुम स्टर्लिंग परिवार के लिए आया का काम कर रही हो, 6 लाख डॉलर कमा रही हो और अपने परिवार को तक नहीं बताया। क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि यह शर्म की बात है? क्लो विवाह से पहले गर्भवती हो गई और स्टर्लिंग परिवार से चिपक गई, और अब मैं यहाँ उनकी आया बनकर आई हूँ। हमने डेविस परिवार का पूरी तरह से नाम डुबो दिया है, अभी बात कर दिया है। क्लो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। कंपनी के हालिया प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई है। अपने वो 6 लाख डॉलर निकालो, पहले परिवार के इस्तेमाल के लिए, बाद में तुम्हें वापस कर देंगे। क्लो 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 क्लो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं का क्या मतलब है? क्या तुमने घर खरीद लिया? हाँ। ओ कृतज्ञ बेटी, मुझे तुझे जान से मार देना चाहिए। 6 लाख डॉलर तुमने बिना कुछ कहे सब खर्च कर दिया, और तुम किसी आदमी को रखे हुए हो। वह तो बस क्लो फिर से बकवास कर रही है और तुम मान भी लेते हो। क्लो को डर था कि तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। ओ कृतज्ञ नालायक। मिस्टर डेविस, हिंसा यहाँ कोई समाधान नहीं है। मिस्टर स्टर्लिंग, इस कृतज्ञ बेटी को थोड़ी सजा की जरूरत है। मुझे लगता है मिस डेविस की काफी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन मैंने सुना है कि मिसेस डेविस के प्रोजेक्ट में कुछ परेशानी आ गई है, जिसमें 6 लाख डॉलर के मुआवजे की जरूरत है और शादी नजदीक आ रही है। मुझे यकीन है आप इसे ठीक से संभाल लेंगे मिस्टर डेविस, ताकि कोई बुरी अफवाहें न फैलने पाए। यह संभाल लिया जाएगा, जरूर। मैं घर जाकर तुरंत इसका इंतजाम करूंगा। यह मामला स्टर्लिंग और डेविस परिवारों के रिश्ते पर असर नहीं डालेगा।
मैंने बस तुम्हारी मदद की, और मिस डेविस एक शुक्रिया भी नहीं बोल सकती। शुक्रिया एथन। मैं छोटे युवा मालिक की अच्छे से देखभाल करूंगी। सचमुच काफी बाकी है। पिताजी, क्या क्लारा ने तुम्हें पैसे दिए? नहीं, भूल जाओ, उसने उसे एक घर पर खर्च कर दिया। दरअसल मेरे पास एक और आइडिया है। मिलर परिवार चाहता है कि क्लारा उनके परिवार में शादी करे, लेकिन वह बहुत छोटी है और शायद उसका मकसद सिर्फ स्टर्लिंग परिवार है, इसलिए मैं हाँ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मिलर परिवार को अभी जवाब दो, उन्हें बताओ कि मैं राजी हूँ। दहेज का क्या, $60,000, और फिर हमारे परिवारों के बीच का बिजनेस भी है, उसे रियायतें देनी ही होंगी। सच में? लेकिन अगर क्लारा ने मानने से इनकार कर दिया तो? उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। यह हमारे माता पिता के आदेश हैं, एक व्यवस्थित विवाह। एथन को पहले ही इसकी भनक लग गई है। उसे डर है कि अगर हम इसे खींचते रहे तो इससे तुम्हारी उससे शादी बिगड़ जाएगी। पिताजी, आप सबसे बढ़िया हैं। एक बार मैं स्टर्लिंग परिवार में ब्याही जाऊं तो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, अगले महीने मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी शादी हो जाए एथन से बिना किसी रुकावट के। क्लारा, क्या हम मिल सकते हैं? डेविस परिवार ने मेरे परिवार का दहेज स्वीकार कर लिया है। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। विक्टर मिलर जाहिरा तौर पर मूल मालिक का क्रश था। वही वह था जिससे वह उस रात मिलना चाहती थी। लेकिन मैं उनकी गड़बड़ी क्यों संभालूं जो उसने और उसकी माँ ने बनाई है? जरूर। कहाँ? 184 मुख्य सड़क, रोजवुड एस्टेट। ठीक है विक्टर। मैं विक्टर मिलर से शादी नहीं करने वाली, इसलिए मुझे जाकर इसका अंत करना होगा। तो जिस लड़के में मूल मालिक की दिलचस्पी थी वह वाकई कुछ खास नहीं है। पहली डेट होटल में, दूसरी डेट बार में। क्लारा, यहाँ बैठो। मिस्टर मिलर, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे यह जगह पसंद नहीं है। इसके अलावा मैं स्टर्लिंग परिवार के लिए एक आया का काम कर रही हूँ। इस जगह की बदबू ऐसी चीज नहीं है जो मैं घर ले जाकर बच्चे को दूं। ठीक है, कहीं और बात करते हैं। जरूरत नहीं। मैं आपको यह बताने आई थी कि डेविस परिवार और मिलर परिवार के बीच जो भी डील हुई है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो इसमें सिर्फ नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। मैं आपको मना करने आई हूँ। दवाला मिलर परिवार में कहाँ है? लेकिन मिसेस डेविस ने कहा था। अगर यह मिसेस डेविस ने कहा था तो वह क्लो की शादी आपसे करवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डेविस परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्लो की सगाई स्टर्लिंग परिवार से हुई है। वह मुझसे शादी नहीं कर सकती। रोक नहीं पाए, है ना? विक्टर इतना गुस्सा हो जाता है बस क्लो की स्टर्लिंग परिवार से सगाई का नाम सुनकर। लगता है वह उसके चाहने वालों में से एक हो सकता है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। रुको मिस डेविस, बस यह एक ग्लास वाइन पी लो और हम इसे बराबर समझ लेंगे। डी, क्या कहती हो? वह यहाँ क्या कर रही है? मिस डेविस आज 2 घंटे की छुट्टी ली थी। बस ऐसे किसी से मिलने के लिए? तू मोटी गाय, अगर तूने कुछ वजन कम नहीं किया होता और थोड़ी सुंदर नहीं हो जाती तो क्या तू सोचती है कि मेरे बिस्तर में आ सकती है? छोटी, वो पहले ही दवा ले चुकी है। तुम जानते हो आगे क्या करना है ना? चिंता मत करो विक्टर, मैं संभालूंगा। वह जल्द ही बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मिस्टर स्टर्लिंग, लगता है वह लड़की जिसे तुम जानते हो मुसीबत में है। वह ऐसी नहीं है जिससे आसानी से छेड़छाड़ की जा सके। एक लड़की जिसकी तुम तारीफ करो, यह तो पहली बार है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम तमाम हो गया है। वह छोटा आदमी जो उसके पीछे गया था यहाँ का ड्रग्स का सरगना है। वह जवान लड़कियों को बर्बाद करने में माहिर है। आपकी पसंद बहुत खराब है। मुझे लगता था कि विक्टर मिलर बस एक बुरा आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में किसी को ड्रग्स देगा। वह एकदम राक्षस है। यह शरीर अभी भी इतना तेज नहीं है। मुझे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने में बहुत देर कर चुकी थी। तुम जाग गई हो। आपने मुझे क्यों बांधा मिस्टर मिलर? क्लारा, मैं पहले ही तुम्हारे पिता से बात कर चुका हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी। क्या तुम्हें सीधी अंग्रेजी समझ में नहीं आती? मैंने बार में ही आपको मना कर दिया था। क्लारा, तुमने मुझे 1 साल पहले एक होटल में बुलाया था, मैं नहीं आया था। आज इसे ही मेरा माफी मान लो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या ठीक नहीं है? बताओ।
बिल्कुल नहीं, मैं इस रस्सी से छूट नहीं पा रही। मेरी जेब में रखी एक्यूपंक्चर सुई तक भी नहीं पहुंच पा रही। विक्टर, रस्सी खोल दो, ठीक है? दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी खोल देता हूँ तेरे लिए। मैंने सुना है क्लारा डेविस स्टर्लिंग परिवार के लिए आया का काम कर रही है। वो तो बस एक बहाना है। वह एथन के साथ सो भी चुकी है। सोच रहा हूँ एथन की औरत का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही मैं इस रस्सी से आजाद होंगी, तू हिजड़ा बन जाएगा। क्लारा, पहले बार में तुमने वो वाइन का ग्लास बहुत जल्दी पी लिया। अब मेरे साथ एक अच्छी ड्रिंक पीने का क्या ख्याल है? ड्रिंक। जरूर। कुतिया, तूने क्या किया? विक्टर, बताओ क्या परेशानी है? गारंटी है सब ठीक हो जाएगा। कितना आइडियल है। क्लारा डेविस, अरे नहीं, एथन, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैं कुछ बीच में आ रहा हूँ? ज्यादा नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि एथन को मेरे अपहरण के बारे में कैसे पता चला। हाँ, उसकी जबान तेज है और उसे गंभीर ओसीडी है, लेकिन अंदर से वह एक अच्छा इंसान है। हटो। अगर मुझे ठीक से याद है, मिस डेविस, आप स्टर्लिंग परिवार की आया हैं। बिना इजाजत इस तरह भाग जाना, क्या तुम्हें लगता है कि स्टर्लिंग परिवार कोई मामूली लोग हैं, या मेरे जैसे बीमार आदमी को डराना आसान है? धस, बहुत देर हो गई है। टेडी मुझे हर जगह ढूंढ रहा होगा। माफ करना, मैं अभी वापस जा रही हूँ। तुम दोनों 1 मिनट के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? बहुत गर्मी है। एथन ज्यादा दूर नहीं गया है। आवाज धीमी रखो। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस डेविस, तुम्हें खेलना कितना आता है? एथन, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें हटने के लिए कह रहा है, नहीं तो तुम बाहर हो। पहले आप। तुम ही हो जिसने मुझे मारा। एथन, ये आत्मरक्षा में आता है। तुम मुझे रिपोर्ट नहीं करोगे, है ना? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख कहलाना पसंद नहीं। टेडी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वापस जा रही हूँ। हेज। जी सर। एथन, समित। मिस डेविस, छोटा युवा मालिक सो गया है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। टेडी अभी गहरी नींद में नहीं है। तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग बदलने। तुम्हें वह पसंद है ना? एथन विक्टर के बारे में बात कर रहा है। वह यह क्यों पूछ रहा है? क्या तुम्हें कभी वह पसंद था? शायद। बकवास। हाँ। एथन, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुमने कितना वजन कम किया है? मुझे छोड़ दो। तुमने मेरा सवाल नहीं बताया। 130 पाउंड। तुम ऐसे नहीं दिखते। अभी भी पहले जैसा ही मोटा चमड़ा। बस, अब बहुत हो गया। एथन, तुम मुझे पकड़ रहे हो। मैं इस तरह तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं बदल सकती। अगर मैं कुछ इंच नीचे चली गई तो तुम जिंदगी भर क्या करोगे? बिल्कुल प्यारा नहीं। एथन, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे लगेगा तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। बस करो। कैसा चंचल आदमी है। एथन, वह रेड वाइन जो मिस डेविस ने विक्टर को दी थी, उसमें कामोत्तेजक था। यह सबूत है जो मुझे उन महिलाओं में से एक से मिला जिसके साथ वह खिलवाड़ कर रहा है। आप के साथ एक साथ है। कामोत्तेजक? वही था जो विक्टर का मिस डेविस के लिए इरादा था। किसी को पता है क्यों? मिलर परिवार और डेविस गठबंधन के लिए जोर दे रहे हैं। यह पूरी बात क्लो के दिमाग की उपज थी। सामान्य गठबंधन के लिए वीडियो की जरूरत कब से पड़ने लगी? या फिर ड्रग्स की? जब तक पता न चल जाए तब तक खोदते रहो। जी सर। रुको, टेडी और क्लारा डेविस का DNA टेस्ट, क्या रिजल्ट आ गए हैं? अभी नहीं।
मिस्टर साइमन सीनियर ने कहा आर्थर के अस्पताल के अंदर मुखबिर हैं, कमला की ग्रेम ही के अंदर। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे बताना। जी सर। मिस डेविस, आज छोटे युवा मालिक का 100 दिवसीय भोज है। मिस्टर स्टर्लिंग चाहते हैं कि हम सब वहाँ हों। हाँ, टेडी को पूरे 100 दिन हो गए हैं। तुमने विक्टर को मारा? विक्टर, आवाज धीमी रखो, टेडी को डराओ मत। ये स्टर्लिंग हवेली है, डेविस का घर नहीं। मैं मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर से पूछूंगा कि क्या मैं जा सकता हूँ। तुम आज दोपहर मेरे साथ मिलर परिवार के यहाँ चलोगी, अपनी गलती माफी मांगने। माफी मांगने? क्या अब हिम्मत नहीं रही? पिताजी, आप यह नहीं पूछेंगे कि मैंने उसे क्यों मारा? शायद उसने ही यह सब मोल लिया था। मैंने विक्टर को बड़ा होते देखा है, मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुम ही हो जो हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो, बच्चों जैसा व्यवहार करती हो। तो फिर मुझे अपरिपक्व ही समझो। सुनो, जब तक तुम्हारा नाम डेविस है, तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ। मैं मिलर परिवार से माफी मांगने जाऊंगा। तुम अगले महीने शादी करोगी, ठीक क्लो के साथ ही। मिलर परिवार मुझसे शादी करना चाहता है, बस स्टर्लिंग परिवार के करीब जाने के लिए। जब तक क्लो की शादी स्टर्लिंग परिवार में हो जाती है, विक्टर एथन का बहनोई बन जाएगा, बस ऐसे ही। लेकिन मैं नहीं होने दूंगी कि उनके सपने सच हों। तो शादी कर रही हो? एथन के ही दिन। यह तो भाग्य होना चाहिए। एथन, आपके साथ यह भाग्य साझा करना मेरा सौभाग्य है। तुम सच में उस कचरे से शादी करने जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प है? क्यों नहीं? मुझे निराश मत करना। मिस डेविस, एथन बस जिद कर रहे हैं। यह विक्टर की शादी से पहले का है, सबूत कि उसने धोखा दिया था। जब तुम बाद में विक्टर के माता पिता से मिलोगी, थोड़ा ज्यादा उत्साहित रहना। क्रांति 1-1-1-5। तुम्हें मिलर परिवार में शादी करने का मौका मिला है, यह तुम्हारी किस्मत है। मैं विक्टर के लायक नहीं हूँ। पिताजी, यह सगाई तोड़ दीजिए। तुम सच में सगाई तोड़ना चाहती हो? सबको पता है तुम्हें विक्टर पर क्रश था। हमने नहीं लिया, सगाई तोड़ना इस बार सोचूंगा। एक आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। आपने पहले ही दहेज ले लिया है। तुम्हारे बैग में क्या है? तुम शर्मिंदगी हो। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। मिस्टर मिलर। क्लारा, जाओ मिस्टर और मिसेस मिलर को नमस्ते करो। तो ये क्लारा है। नमस्ते मिस्टर मिलर। नमस्ते मिसेस मिलर। अच्छा अच्छा, कृपया बैठिए। ठीक है। इस बार मैं क्लारा को यहां लाया हूं, पहले तो विक्टर से माफी मांगने के लिए, और दूसरा बच्चों की शादी पर चर्चा करने के लिए। यह औरत स्टर्लिंग्स के यहाँ छिपी हुई थी, अब वह खुद अपनी बेइज्जती करवाने आ गई है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुमने मुझे माफी मांगने के लिए कहते नहीं सुना? रॉबर्ट, वह अभी छोटी है। विक्टर भी तो बचकाना व्यवहार कर रहा था, उसने क्लारा को नाराज कर दिया। नाराज? तो क्या वो किसी के सिर पर शराब की बोतल फोड़ सकती है? अगर वो खुश होती तो क्या वो सच में किसी को मार देती? क्लारा डेविस। मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखो, तुमने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया, और तुम अब भी ये मानने से इनकार कर रही हो कि तुम गलत हो। अगर ये कोई और होता तो मैं उसे अभी तक गिरफ्तार करवा चुकी होती। मैं उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देती। मिसेस मिलर, जेल में सड़ने वाला तो आपका बेटा है। उसने मुझे अगवा किया, मुझे ड्रग दी और मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको इस फ्लैश ड्राइव पर मौजूद सबूत देखने चाहिए। तुम यहाँ हो। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? मैं और नहीं सह सकता, मेरी मदद करो। बंद करो। ये क्या है? क्लारा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें माफी चाहिए, इसीलिए तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। विक्टर, पीछे हटो। मिस्टर डेविस, मैं आपको और क्लारा को वादा करता हूं कि अब से विक्टर और ये औरत एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। हमारी क्लारा की भी गलती थी, माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं ये शादी स्वीकार नहीं करूंगी। क्लारा डेविस, तू कृतज्ञ बेटी, वापस आओ यहाँ, मेरी माफी चाहिए।
बेटा मेरी बात सुनो, हम ये शादी रद्द कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक आज्ञाकारी लड़की ढूंढूंगी और सुंदर भी। हम शादी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? मैं क्लारा को हमारे घर ब्याह कर लाऊंगा। मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। तू मुझे फिर छुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है? मुझे काम करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या चल रहा है? तुम्हें अचानक उससे डर क्यों लगने लगा? छी, मैं अपनी ही बेटी से डरा हुआ बिल्कुल नहीं। चलो मेरे साथ शतरंज का एक गेम खेलो। तुम्हारी मिलर परिवार को तोहफे ले जाने की हिम्मत, यह तो सीधे तौर पर उकसाना है। हालांकि यह दौरा बड़ा साहसिक कदम है। मैं एथन की मेहरबानी को बेकार नहीं जाने दे सकती। मैंने तुमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहा। शाह और मात। तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? मैं तुम्हारी सर्जरी करूंगी। उसकी बात करते हुए 20 जून दया अस्पताल सर्जिकल प्रतियोगिता। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। शुक्रिया। फिर से चेक करो। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेडी का आज चेकअप है, तुम उसके साथ जाओ। उसका अच्छे से ख्याल रखना। क्या 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 क्या? यह खतरनाक है। किसने सोचा था कि यहां तक आ जाएगा? क्लारा, तुम्हारे अपने पिता तुम पर मुकदमा कर रहे हैं। एथन, मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। तुम दबाव में भी इतने शांत हो। बैकग्राउंड चेक में जैसा कहा गया था उससे बिल्कुल अलग। क्लारा, बस असली तुम कौन हो? एथन, मिस डेविस मुश्किल में है। स्टर्लिंग परिवार की टॉप लीगल टीम को तैयार रखो। जी। मिस डेविस, मैं मोती शहर पहुंच गया हूं। रिचर्ड गायब है, लेकिन वह जरूर क्लो की सगाई की पार्टी में होगा। जब समय आएगा मैं उसे लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम्हारे पिता मुकदमा वापस ले लें। ठीक है। उस सवाल के बारे में जो मैंने पिछली बार पूछा था, मिस डेविस, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। आपको कैसे पता चला उस प्राइवेट ईमेल का जो मैंने क्लारा को दिया था? मुझे याद है अटॉर्नी कार्टर बेहद काबिल हैं। अंदाजा लगाना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्लारा हैं? उसके बारे में अगली बार बात करेंगे। तुमने पिताजी को मुझ पर मुकदमा करने के लिए राजी कर दिया। लो, तुम्हारा मतलब क्या है? क्लारा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुम सचमुच दुबली हो गई हो और थोड़ा आत्मविश्वास भी आ गया है। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब तुम लोगों की वजह से ही। मैं नरक से होकर आई हूँ। मैं नए सिरे से शुरुआत कर रही हूँ। तुम चाहे कितनी भी बार नए सिरे से शुरुआत करो, अगर तुम चाहती हो कि पिताजी मुकदमा वापस ले लें तो तुम्हें विक्टर से शादी करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं स्टर्लिंग परिवार को सच बता दूंगी। मैं खुद तुम्हारे एक शीर्ष धनी परिवार में शादी करने के सपने को चकनाचूर कर दूंगी। तुम मिस डेविस, छोटा युवा मालिक अपनी जांच के लिए तैयार है। ठीक है, चलो साथ में नीचे चलते हैं। बहुत अच्छा। एथन, हमारी तरफ की कार ने पकड़ लिया है। ठीक है प्रिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रिया। ऐसा लगता है टेडी का अस्तित्व स्टर्लिंग परिवार के अन्य गुटों के हितों के लिए खतरा है। एथन, छोटे युवा मालिक का विकास सामान्य है। उनकी सेहत बहुत अच्छी है। ओह, डॉ हैरिसन, उस बात के बारे में जो मैंने आपसे जांचने को कहा था, कोई नतीजा? डीएनए से पता चलता है कि वे जैविक रूप से संबंधित नहीं हैं। एथन, मुझे अस्पताल में काम है, मैं अब जा रहा हूँ। तो वह टेडी की जैविक मां नहीं है? यहीं पर, हाँ। इसे वापस ले जाओ और ध्यान से देखो। अब भी वही मेहनती हो, केविन। क्लारा। क्लारा डेविस, मेरा बच्चा वापस दो।
तो यह क्लारा डेविस है। डॉ केविन, यही वो है जिसे मैंने सिफारिश किया था प्रतियोगिता के लिए, क्लारा डेविस। उसके चलने का तरीका, उसके हाव भाव, वे बिल्कुल क्लारा जैसे हैं। अगर क्लारा अभी जीवित होती, तुम्हारी सर्जरी की सफलता दर 90% से ऊपर होती, आसानी से। डॉ, क्लारा के बारे में सचमुच अफसोस की बात है, लेकिन मुझे तुम पर भी भरोसा है, डॉ केविन। नम। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद एथन। हॉस्पिटल डायरेक्टर और मैं पूरी कोशिश करेंगे। एथन, क्या हमें मिस डेविस की मदद करनी चाहिए? चलो। जी सर। वहीं रुक जाओ। कुतिया, मुझे बच्चा वापस दे। तू इस बदहवास हालत में दिखने की चिंता नहीं करती? तुझे लगता है एथन तुझसे इस हालत में शादी करना चाहेगा? एथन, मुझे बस बच्चे की बहुत याद आ रही है। बस मुझे उसे गोद में लेने दो, प्लीज। ऐसा है क्या? क्लारा, तुमने सुना एथन ने क्या कहा? एथन ने क्या कहा? मैं जल्द ही एथन से शादी कर रही हूँ। एक मामूली आया मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? एथन पहले से ही इस कुतिया से नाराज है। इसके अलावा बचपन से ही वह कभी मुझसे बेहतर नहीं रही और अब भी नहीं होगी। बाहर जाओ। सुना तुमने? एथन ने तुम्हें बाहर जाने को कहा। हेज। जी। एथन, मैं बच्चे की माँ हूँ। मिलर परिवार के साथ सगाई के बारे में, क्या आपको इसे तोड़ने में मेरी मदद चाहिए? मैं खुद संभाल लूंगी। अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास आना। अकेले संघर्ष मत करो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद एथन। क्लारा डेविस। क्लारा। डॉक्टर केविन फिर से डॉक्टर क्लारा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, पर सुनो, ये इस मेडिकल प्रतियोगिता के लिए डॉ केविन ने जो नाम दिया है वो है क्लारा डेविस। क्या सहयोग है ना? मैंने सुना है वो ये नाम सिर्फ डॉ केविन के करीब आने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हेलो, मैंने अनजाने में सुन लिया। क्लारा डेविस ने कोई प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किया है? ये हमारे हॉस्पिटल की बड़ी मेडिकल प्रतियोगिता है, जल्द ही होने वाली है। हॉस्पिटल आम जनता के लिए खुला होगा। आम लोगों को देखने के लिए बुलाया जाएगा। शुक्रिया, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं। क्लारा डेविस, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग के पास बहुत ज्यादा खाली समय है। सच में, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया मिस डेविस। ये आदमी दिमाग से ठीक नहीं है। मिस डेविस, मिस्टर मिलर आपकी शादी की पोशाक फिटिंग के लिए आए हैं। ठीक है, मैं नीचे आती हूँ। मैरी। हेज, जाओ मेरे देखने के लिए। वो शादी की पोशाक के डिजाइन लेकर आओ। एथन, तुम आखिरकार शादी की पोशाकें देखने को तैयार हो गए। क्लो कई दिनों से मुझे इसके लिए परेशान कर रही है। मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर, मैं मिलर परिवार की तरफ से यहाँ हूँ। मुझे पता है आपकी शादी 23 तारीख को है। हाँ, मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर। क्लारा। क्लारा, तुम्हारी भी शादी 23 तारीख को ही है। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि मैं बस उस दिन छुट्टी ले लूंगी और इससे छोटे युवा मालिक की देखभाल में कोई दखल नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर यह बूढ़ा आदमी अब तुम जवानों को परेशान नहीं करेगा। मैं चलता हूँ। डैस्ट। अलविदा मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर। अलविदा मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर। मैंने कहा था कि पहनकर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता इस शादी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि तुम शादी की पोशाक पहनकर देखो। क्लारा, ऊपरी तौर पर तुम पोशाक पहुंचाने आए हो, लेकिन असल में तुम स्टर्लिंग परिवार में यह घोषणा करने आए हो कि मुझसे शादी करने के बाद तुम जल्द ही एथन के बहनोई बन जाओगे, है ना विक्टर? एक बार मैं एथन का बहनोई बन जाऊं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर किस्मत भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। क्लारा, इतनी सख्त होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें कौन सी पसंद है। अरे मोटा, अभी तक चुन लिया? मिस्टर स्टर्लिंग, आप यहां हैं। मैं क्लारा का मंगेतर हूं। मैं आज क्लारा को उसकी शादी की पोशाक पहनवाने आया हूं। अगर तुम्हें पता है कि यह अशिष्टता है तो आने की जहमत क्यों उठाई?
लगता है अफवाहें सच हैं। क्लारा डेविस और मिस्टर स्टर्लिंग का संबंध है। यह औरत अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रही है। एक बार शादी हो गई तो मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। आर वाल। तो मोटा, कुछ पसंद आया? हाँ क्लारा, तुम्हें कौन सी पसंद है? मैं तुरंत ऑर्डर दे देता हूँ। मैंने ना कहा था। क्लारा, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं तुरंत किसी को नया सेट लाने के लिए कहूंगा। जरूरत नहीं, ये फिट नहीं आएंगी। इसकी कमर 71 सेंटीमीटर है, मेरी कमर 122 सेंटीमीटर है। मुझे फिट नहीं आएगी और बिना 175 सेंटीमीटर लंबाई के मैं इसे कभी पुल ऑफ नहीं कर पाऊंगी। मैं 160 सेंटीमीटर लंबी हूँ। क्या तुम्हें मेरी लंबाई के बारे में कुछ गलतफहमी है या क्या? वह वाली ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी ड्रेस पसंद नहीं जो मेरी टांगे दिखाए। मुझे हमेशा लगता था कि एथन की जुबान तेज है, लेकिन मिस डेविस तो और भी तेज हैं। तुम ठीक है, मेरी गलती, सब मेरी ही गलती है। मैं तुरंत एक और बैच का इंतजाम करता हूँ। एथन, मैं बाहर जा रही हूँ। रुको, तो तुम क्या सोचती हो? अब यही तो वह स्टर्लिंग परिवार का एथन है जिसे मैं जानती हूँ। तुम्हारा टेस्ट विक्टर मिलर से कहीं बेहतर है। बहुत खूबसूरत। क्लारा, क्या वह इसमें ठीक रहेगी? क्या तुम इसी में शादी करने जा रही हो? भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहनती हूँ। बस औपचारिकता निभा रही हूँ। एथन साइमन यहाँ है। अंदर आओ। जी, कृपया। तुमने फैसला कर लिया? अपने अंकल आर्थर का क्या? मैंने लोग लगा रखे हैं जो उसे व्यस्त रखेंगे, लेकिन तुम्हारी सर्जरी में कितना भी समय लग सकता है। कुछ गलत हो सकता है। हमें तैयार रहना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे ऊपर लोगों की निर्भरता है। मैं मरने का इरादा नहीं रखता। माँ, अरे मुझे ऐसे मत देखो। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करो। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जमे, मुझे तो तुम्हारा छोटा मोटा पसंद है। साइमन, बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे नहीं छोड़ेंगे दादा स्टर्लिंग को। वे स्टर्लिंग समूह को बांट देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। तो तुम क्लारा हो? नमस्ते डॉ केविन। अरे हेलो। अपना नंबर लेने के बाद प्रतियोगिता के लिए बाईं ओर की इमारत में चले जाना। धन्यवाद डॉ केविन। कोई बात नहीं, मुझे जाना है। जैसा मैंने सोचा था, केविन हमेशा इतने विचारशील और दयालु हैं। हालांकि मैं बस एक साधारण फ्रेशमैन मेडिकल छात्र हूँ। मेडिकल का फ्रेशमैन छात्र, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दिल रखते हैं। जाओ और जीतो मोटा। मैं निश्चित रूप से पहला स्थान जीतूंगी। मुझे उम्मीद है एथन हमारा समझौता याद रखेगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। डॉ डेविस, यह मरीज 106 है। मरीज के रिकॉर्ड पीछे हैं। रिकॉर्ड लेकर दाएं वार्ड में जाओ। आपका मरीज इंतजार कर रहा होगा। नाम वेंडी, कोरोनरी हृदय रोग, न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी की आवश्यकता है। इस तरफ पर। पहले आप। मैंने सोचा था कि जो डॉक्टर साइन अप करते हैं वो टॉप नॉच होने चाहिए, तो फिर यहाँ एक स्कूली छात्रा क्यों है मेरा ऑपरेशन करने के लिए? मुझे ये नहीं चाहिए। मैडम, यह तो बस एक छोटा न्यूनतम इन्वेसिव प्रोसीजर है। यहाँ जो भी प्रतियोगिता में है वो अपने फील्ड के टॉप प्रोफेशनल हैं। अगर कुछ गलत भी होता है तो अस्पताल पूरी जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दूसरा डॉक्टर चाहिए। मुझे कोई बड़ा उम्र का लाओ। नर्स, क्या मैं मरीज बदल सकती हूँ? देखिए, इस प्रतियोगिता में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, तो फिर अगले वार्ड में चलते हैं। चलो। यह आखिरी वाला है। क्लो, तुम्हें लगता है स्टर्लिंग से चिपक गई हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा? एक बात सुन लो, लोगों को नाराज करने के नतीजे होते हैं। नर्स, मैं इसकी जांच करूंगी। ठीक है। क्लारा, यह कैसा बकवास है? मैं मरीज नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि तुम बीमार हो तो तुम हो। क्लारा, ज्यादा न बढ़ो।
क्लारा, तुमने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था क्लो कि जो भी दूसरों का अपमान करता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है? खैर, तुमने मेरा अपमान किया है तो अब तुम चुकाओगी अपना। क्लारा, मैं एथन से शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नतीजों का सामना कर सकती हो? ठीक इसीलिए क्योंकि तुम शादी कर रही हो मैं तुम्हें धमका रही हूँ। इस बार मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। व्हील चेयर में बैठकर शादी करना कैसा लग रहा है शे? क्लारा, तो पिछली बार तुमने जानबूझकर किया था। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। पहले कौन सा पैर तोड़ूं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मरीज बदल दूंगी। मैं और कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। अब यही तो एक अच्छी बहन को करना चाहिए, है ना? वही है जिसने उस आदमी को रिश्वत दी थी। पहले उसे बचाओ। जब मैं तुम्हें खोल दूंगी तो तुम कोई गंदी चालें ना खेलना। अगर मैं तुम्हें एक बार बेहोश कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ और तुम्हारी वंश समाप्त करना। तुम जहरीली औरत। ठीक है, मरीज को यहाँ लाओ। विक्टर, हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो, मैंने कुछ लोगों को तैयार किया। एक। हम उस जहरीली औरत क्लारा के जाने का इंतजार करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। अरे डॉ डेविस, आपका सर्जिकल फुटेज अस्पताल निदेशक और डॉ केविन को भेज दिया गया है। वे सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। लगता है इस बार आप टॉप करने वाली हैं। शुक्रिया। हेलो, क्या मैं मिस डेविस से बात कर रहा हूँ? हाँ, बोलिए। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी। डॉक्टर केविन को मरीज 106 के बारे में पता चल गया है। उन्होंने मुझे आपको लाने को कहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केविन अभी भी मेरा इस तरह ख्याल रखेंगे। तो आगे बढ़िए। आज बहुत सारे मरीजों की प्रतियोगिता है तो वीआईपी लिफ्ट कम भीड़ भाड़ वाली है। इस तरफ। तुम कौन हो? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें निकलना होगा। वे जरूर हमारे पीछे आएंगे। वे पहले ही आ गए हैं। उसके पीछे वह औरत बेसमेंट स्तर 2 पर गई होगी। उसे पकड़ते हैं। चलो चलो। स्पाइक, वो रही। फ्रैकी, इस लड़की का शरीर बहुत अच्छा है। बाद में तुम्हें पहला मौका मिलेगा। कोई बात नहीं। याद रखो, वित्तीय समर्थक ने ऐसा कहा है। हमें बस कुछ फिल्माना है। उसे अपंग मत करना। समझ गया, पकड़ो उसे। धर तेरे की। अगर सिर्फ एक आदमी होता तो शायद मैं मुकाबला कर पाती। इस मंजिल पर छिपने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मुर्दा घर। उसके पीछे। फ्रैकी, मुझे ठंडी हवा लग रही है। मजाक नहीं, यह मुर्दा घर है। अंदर जाओ और उसे ढूंढो अभी। धत तेरे की धत धत धत। जाओ। बॉस, आप पहले क्यों नहीं जाते? तुम पहले जाओ। चलो यहीं इंतजार करते हैं। उफ, यह कुतिया बहुत परेशान कर रही है। जैसे ही तुम मेरे हाथ लगोगी मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। यह काम नहीं कर रहा। वे मुझे जल्द या बाद में ढूंढ ही लेंगे। मुझे याद है कि यहाँ एक निजी मार्ग है जो वीआईपी की तरफ जाता है। निजी ऑपरेशन कक्ष। मिल गया। हेड्स। हेड्स। यह बहुत बुरा है। एथन ने मेरी पीठ पीछे सर्जरी करवा ली होगी। उसे जहर दिया गया है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गई। एथन कहाँ है? मम मिस डेविस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एथन कहाँ है? एथन, थत, डॉ, केविन,
हॉस्पिटल डायरेक्टर और स्पेशलिस्ट सबको ले जाया गया है। उनका मकसद यह है कि एथन चिकित्सा कदाचार से मर जाए। एथन अंदर है। हाँ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। एथन की सर्जरी बेहद हाई रिस्क है। अभी सब कुछ अनिश्चित है। तुम्हें रक्तविष से जहर दिया गया है। अगर तुम ज्यादा हिले डुले तो खून का बहाव तेज हो जाएगा और तुम मर जाओगे। यहीं रुको और इंतजार करो, मैं जाकर उसे देखती हूँ। जाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉ केविन ही एथन को बचा सकते हैं। और इस दरवाजे में कॉम्बिनेशन लॉक लगा है 100+ ब्रेक। डॉ केविन के अलावा कोई और इसे नहीं खोल सकता। हेज ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर को ले जा लिया। एथन चला गया है, इसका मतलब वह अभी भी जाग रहा है। एथन, एथन, तुम कहाँ हो? क्लारा हूँ मैं, तुम्हें बचाने आई हूँ। डॉ डेविस, प्लीज मैं गुजारिश करता हूँ, अभी मदद लाओ। मैंने कहा था हिलना मत, अपनी जान गंवा बैठोगे। तुम असल में इनके साथ मिले हुए हो। तुम सिर्फ बड़े नहीं हो, तुम्हारी कल्पना भी जंगली है। एथन, ध्यान से सुनो, इस वक्त मैं ही एक हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, नहीं तो तुम मुर्दा हो। तुम्हारे पास टेडी है और दादा स्टर्लिंग भी। तुम्हारे बिना वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं, शायद हम इसे कर भी लें। शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ उसकी छाती की हड्डी काटी है। अगर उन्होंने महाधमनी को छू लिया होता तो वह खत्म हो जाता। सुंदर चेहरे का क्या फायदा, मूर्ख आदमी। हिलना मत, एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त तुम्हें बचाने वाला यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने डॉ केविन पर इतना दांव लगाया था। मैंने तो मेडिकल प्रतियोगिता को भी ढाल बना लिया था। कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ बेकार चला जाएगा। डॉ केविन को ले जाया गया और उस मोटे ने बीच में कूदना ही था। बस ये सोचे बिना नहीं रह पाता, अगर मैं मर गया तो क्या दादा और बाकी लोग उस मोटे को दोष देंगे? हिलना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और मैं तुम्हें मुफ्त में भी नहीं बचाऊंगी। टेडी का अच्छे से ख्याल रखना। अभी भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। एथन, एथन, क्लारा, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं छोड़ूंगा। वह होश में आ गया है, जहरीला खून ज्यादातर निकाल दिया गया है। जल्दी से यहाँ आओ, हमें एथन को दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करवाना है। अरे कृतघ्न, ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर? एथन जिंदा है। मैंने उसके घाव सी दिए हैं, अगर अब हम उसे ट्रांसफर करें तो शायद वह अगली सर्जरी तक जीवित रह सके। जल्दी करो। मिस डेविस, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। आज से अगर तुम मुझे नरक में भी जाने को कहो, मैं खुशी जाऊंगा। आज रोना बंद करो, नहीं तो एथन की सांसें वाकई रुक जाएंगी। मिस डेविस, अब हम क्या करें? हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर एथन के दुश्मनों को पता चल गया, वे उसकी मौत का यकीन करने आएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। रुको, यहाँ क्या चल रहा है? हम एक शरीर अंतिम संस्कार के लिए ला रहे हैं। इसका समय अभी तय है। ठीक, क्या दुर्भाग्य है। दफा हो जाओ। एक मिनट रुको, हम इस जगह की रखवाली कर रहे हैं और कोई अंदर नहीं गया। वो नर्स जो पहले थी, वो क्लारा डेविस थी। उसने हम लड़कों को बेवकूफ बनाया। उसके पीछे जाओ जाओ जाओ, उसे पकड़ो। हेलो, केंद्रीय अस्पताल। हमारे पास एक मरीज है जिसे ट्रांसफर करने की जरूरत है। हम गैराज के बाहर हैं और कोई मरीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें पुलिस की जरूरत है। क्लारा डेविस, सच में तुम हो? तुम कुतिया? लियो, हमने पहले सीक्रेट रूम में किसी को नहीं पाया था और अब हम सीधे उनके सामने आ गए हैं। वो कौन है? मिस डेविस, तुम एथन को लेकर जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। उनमें से बहुत सारे हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की जरूरत है। क्या? कजिन, तुम आखिरकार मेरे लिए आए। ये वही हैं जो मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं।
कजिन 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 मुझे परवाह नहीं तुम्हारा कजिन कौन है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह मरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से पंगा लेने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, पकड़ो उन्हें। रुको, मैं उसका कजिन नहीं हूं। नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? वह तो बहुत पहले चली गई, बेवकूफ। मेरे बॉस का अपमान करने की हिम्मत, मेरे बॉस को मारने की हिम्मत। रुको, तुम्हें तो वह औरत चाहिए, हमें बिस्तर वाला लड़का चाहिए। एक दूसरे के रास्ते में ना आए। अब जाओ, उसे पकड़ो। आज हमारा दिन ही खराब है। हमें कुछ बेवकूफ मिल गए, उनका पीछा करो। रुको रुको रुको, छोड़ो, पुलिस आ गई है। पीछे हटो, पीछे हटो। जाओ जाओ जाओ। लियो, चाहे पुलिस आ गई हो, हमें एथन स्टर्लिंग का काम तो पूरा करना ही है। समझ गया बॉस। पता है मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? पता है मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? आर्थर स्टर्लिंग, क्या उसने तुम्हें एथन स्टर्लिंग को मारने का आदेश दिया था? तुम्हारी क्या योजना है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरी एक्यूपंक्चर सुई पर जहर लगा है। बात करो, नहीं तो तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। बॉस, मुझे बचाओ। लियो को छोड़ दो, हमें आर्थर ने भेजा था। और तुम चाहे एथन स्टर्लिंग को बचा भी लो, उसका इकलौता बच्चा बच नहीं पाएगा। असंभव। एथन सर्जरी में गया है, उसने सब कुछ अरेंज करवा दिया होगा। सब कुछ अरेंज करवा दिया? हमारे बॉस आर्थर ने दादा स्टर्लिंग को दया अस्पताल के एक वार्ड में बंद करवा रखा है। दादा स्टर्लिंग की नर्स मैरी को भी हमारे बॉस ने खरीद लिया है। तुम्हें लगता है मैं उससे डर गई? मैं तुम्हारी जान बख्शती हूँ, कम से कम तुम्हारे अंदर अक्ल तो है। यह ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? ये कब हुई थी? क्या तुम उसे अभी ट्रांसफर करके मारने की कोशिश कर रहे हो? केविन ने की थी। डॉक्टर केविन? ओह, तो फिर कोई बात नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि टांके इतने परफेक्ट दिख रहे हैं। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम समय पर पहुंच गए, नहीं तो केविन की सारी मेहनत उन नालायकों ने बर्बाद कर दी होती। बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अरे मोटा, तुम्हें अभी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, जवाब देने के लिए बस पलक झपकाना। हाँ या ठीक है तो 2 बार पलक झपकाना, नहीं या ठीक नहीं है तो 1 बार। क्या तुम्हें पता था कि मैरी को रिश्वत दी गई थी? क्या टेडी अभी सुरक्षित है? तुम्हारी सर्जरी खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम क्लो से सगाई तोड़ दो। क्या तुम सहमत हो? मुझे बस तुम्हें उस ऑपरेशन टेबल पर ही मरने देना चाहिए था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बदले में तुम पर मेरा एक एहसान है। क्लो से शादी करने से पहले तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है और तुम्हें यहाँ की एक भी चीज को दोबारा व्यवस्थित नहीं करना है। मैं तुम्हारा ओसीडी ठीक करने वाली हूँ। मजे करो एथन। हेज, वह आई मास्क कहाँ है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। एथन आ गए हैं। खैर, मिस डेविस बड़ी सख्त औरत हैं। चुप रहो। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब देख लिया गया है। इस बार मैं खुद टेस्ट देखूंगा, टेडी और उस मोटे बच्चे का डीएनए। क्लारा,
आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बंद करो। क्लो, यही है वो औरत जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जिसने विक्टर और जियोमेक को तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, मेरी बहन को विक्टर सालों से पसंद है। किसने सोचा था कि आज उसकी मनोकामना पूरी होगी। वह सिर्फ आपकी वजह से यहाँ है मिसेज स्टर्लिंग, नहीं तो उस जैसी लड़की विक्टर के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। क्या हो रहा है? मिस डेविस, एथन ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है। कहा कि चिंता मत करो। उसकी अपनी दुल्हन ही छिन गई और उसे मेरी और विक्टर से शादी की चिंता करने का टाइम है। मिस डेविस, कृपया अंदर चलिए, उद्घोषक आने ही वाला है। वह मेरी बेटी है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। आज उसकी शादी है। बस यह मुझे परेशान कर रहा है। रॉबर्ट, हमारी बेटी अब बड़ी और बेहतर चीजों की ओर बढ़ रही है। चलो उदास मत हो। बिल्कुल सही। अब तुम एथन के ससुर हो, समझे? अब से तुम मोती शहर में जो चाहो कर सकते हो। हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर रॉबर्ट डेविस को पता चले कि क्लो का अपहरण हुआ है तो वह क्या सोचेगा। विक्टर मिलर आज सचमुच पागल हो गया है। मुझे उठाने में भी मदद कर रहा है। ये अजीब है। विक्टर मिलर आज 4 इंच के लिफ्ट पहने हुए है, फिर भी वह मुझसे इतना लंबा कैसे है। आज वो शानदार दिन है जब दूल्हा और दुल्हन विवाह बंधन में बंध रहे हैं। चलिए उन्हें एक और तालियों का गड़गड़ाहट दे। क्या यह एमसी अपने दिमाग से बाहर है? क्लो का अपहरण हुआ है। हम उसकी शुभकामनाएं भी क्यों दे रहे हैं? विक्टर मिलर और मैं भी बहुत बुरा समय बिता रहे हैं। हमें नाम तक नहीं मिलते। अब चलिए नवविवाहितों को मंच पर स्वागत करते हैं। आइए हम सब उनके प्यार को देखें। दूल्हा, अगर तुम मिस डेविस की पूरी जिंदगी रक्षा करने को तैयार हो तो कृपया अब मिस डेविस का घूंघट उठाओ। यह तो बस घिनौना है। क्या मैं सचमुच विक्टर मिलर द्वारा चूमा जाने वाली हूँ? हैरान हुए? मोटा? एथन स्टर्लिंग, तुम ही क्यों हो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ? क्योंकि तुम टेडी की असली माँ हो और इसलिए कि तुम स्टर्लिंग परिवार की असली मालकिन हो। तुम्हें यह सब पता है? अब रुको, तो तुम यह बात मुझसे कब तक छुपाती रहती, मेरे और क्लो के दूसरे बच्चे के बारे में? मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम और क्लो एक और बच्चा पैदा करो। तो जब तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मेरे अंदर एक एक्यूपंक्चर सुई छोड़ दी थी, काना, ताकि मेरी वंशावली ही खत्म हो जाए। तुम्हें यह भी पता है? मैंने पूरी बॉडी चेकअप करवाया था। मेरी गलती। तो मिस डेविस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं इस बारे में सोचूंगी। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर तुमने हाँ नहीं कही तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तो पहले शादी कर लेते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं रहा तो मैं टेडी को लेकर चली जाऊंगी। तनाव मत लो, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। उद्घोषक, जारी रखो। मिस डेविस, क्या आप तैयार हैं उनके जीवन की रोशनी बनने के लिए, हमेशा उनका मार्गदर्शन करने के लिए? अब आप दूल्हे को चुन सकती हैं। अब आइए हम नवविवाहित जोड़े को उनकी शादी पर बधाई दें। तुम क्लारा हो ना, मेडिकल कॉलेज की मेरी जूनियर? केविन, आप यहाँ कैसे? मैंने वह प्रतियोगिता का वीडियो देखा। तुम्हारी सर्जिकल स्टांस और मूवमेंट्स उसकी तरह 100% एक जैसे हैं। चाहे वह क्लारा डेविस हो या बस क्लारा, वह मेरी दुल्हन है। क्लारा, तुम्हें एक अमीर परिवार से बंधना नहीं चाहिए। क्या तुमने अपने सपने भुला दिए हैं? वह मेरी औरत है और मैं उसका हर काम में साथ दूंगा। हे भगवान, किसी ने मुझे चेताया नहीं कि मैं ऐसे झंझट में फंस जाऊंगी। हे भगवान।